प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 20वां वचन। और ये लॉकडाउन के टाइम हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास के इलाके इर्द गिर्द सब कई महीनों से सभी प्रार्थना घर बंद हैं। और आज मुझे लगता है कि ये पहला संधि है कि हम लोग ऐसे इकट्ठे इतने लोग बैठने पाए हैं इतने महीनों के बाद में। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में मैं कोल्हापुर में था और जब हमारे मीटिंग की चर्चा हो रही थी तो कोल्हापुर के अंदर बताया गया नगर में जा रहे हैं हम अगले हफ्ते। तो उन्होंने भाई पांडव ने भाई काकड़े का नाम बताया। बोला रहे पास्टर जी आप भाई का हॉल है, अच्छा परिचय मैं बात कराता हूँ। भाई ने बात कराई और इससे पहले हम लोग की मुलाकात बदलापुर में हुई थी। हम लोग एक डिबेट में थे भाई, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा बातचीत नहीं थी। ऑपोजिशन पार्टी में बैठे थे हम लोग इसके लिए बातचीत नहीं थी। यानी हम लोग प्रभु के अंदर एक ही खेत में काम कर रहे हैं। कोई पानी डाल रहा है, कोई बीज डाल रहा है। फसल काटने को जब वो आएगा तो पता चलेगा। पॉल कहता है कि हर एक मनुष्य के काम प्रकट हो जाएंगे जब वो आएगा। जब वो अग्नि आएगा, कोई पत्थर से बनाया, कोई घास से, कोई खाट से, जब अग्नि का सामना करेंगे तो पता चलेगा कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया। परंतु जब तक हम लोग हैं यीशु मसीह के नाम में हम लोग साथ चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कुल मिलाकर हमारा मकसद है यीशु के नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया, हालेलुया। श्रेष्ठ नाम, सब नामों से ऊंचा नाम। तो हम लोग बपतिस्मा लेके आज यहाँ हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। भाई लोगों ने छोटी पैमाने में मीटिंग अरेंज करने की, और हम लोग हैंडबिल भी नहीं बना सकते, बांट भी नहीं सकते। अभी का वातावरण ऐसा है। इसके लिए व्हाट्सएप में जितनी सर्कुलर हुई और जितना मालूमात हो चुका है उसके लिए आप लोग आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझसे अच्छे लोग या मुझसे अच्छा प्रचारक दुनिया में बहुत है। एक से एक पढ़े हुए हैं, ज्ञानवान, पीएचडी, थियोलॉजी। परंतु आज शाम प्रभु ने हमें चुना है यहाँ खड़ा रहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे आप जिस कुर्सी में बैठे हैं, ये कुर्सी में आपसे अच्छे लोग बहुत है दुनिया में बैठने के लिए आज। लेकिन क्या करें, सौभाग्य आपका है कि आपको प्रभु ने आज बैठने का मौका दिया है। तो आज आप और हम जो है प्रभु की मर्जी पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रभु का नाम धन्यवाद करते हैं। ये मेरी दूसरी मीटिंग है अहमदनगर के अंदर। पहली मीटिंग हम बिगाड़ में भाई पीटर के यहाँ पर एक मैदान में उन्होंने पेंडाल डाल के लिए थे, और ये दूसरी मीटिंग आज यहाँ है। प्रभु का मैं धन्यवाद। वैसे नगर से हम बहुत पुराना परिचय है। बहुत समय पहले, मतलब 35 ईयर्स के पहले हम आए थे हमारे पास्टर जी के साथ। तो हमारे पास्टर थे जाने माने बॉम्बे के और वन गॉड के बहुत मशहूर आदमी थे, पास्टर ट्रेवर कॉनवे। उनके साथ में मैं उनके संडे स्कूल में था, उनके साथ में बॉम्बो बजाने के लिए आता था। तो वैसे उस टाइम पे नगर, जालना, औरंगाबाद, कुंतम्बा, ये सब जगह के अंदर ये वन गॉड के मैसेज को बहुत स्ट्रांगली प्रचार करने वाले वो बंदे थे। अभी वो प्रभु के पास चले गए। उसके माध्यम से हमें फिर से समय मिला इस नगर शहर को, अहमदनगर शहर को देखने का। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बार बार मौका मिल जाए तो हम लोग सत्य वचन को लोगों तक पहुँचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस संदेश के अंदर बहुत गिने चुने लोग हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि वननेस बोलते हैं या वन गॉड वाले बोलते हैं, क्योंकि ट्रिनिटी वाले जो है वो वन गॉड वाले को एक अलग नजरिया से देखते हैं। और आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे, अभी आने वाली 17 तारीख को उल्लासनगर शहर के अंदर एक बड़ी डिबेट है। सारे ट्रिनिटी पास्टर्स लोग और वन गॉड के दोनों की डिबेट है। एक मीटिंग पिछले दिनों में 9 तारीख को हुई थी। उस मीटिंग के माध्यम से अभी बहुत बड़े बड़े थियोलॉजिकल पीएचडी पढ़े हुए लोग आए, बोले हम डिबेट करेंगे। तो आने वाले 17 तारीख को उल्लासनगर के अंदर पास्टर्स लोग की डिबेट है। हमको सच्चाई के लिए खड़ा रहना है। जय हालेलुया। जय सच्चाई की होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। फिर ये सब समस्या हमारे साथ रहती रहेगी, लाइट जाना आना, क्योंकि यीशु मसीह को शैतान ने पहाड़ पर खड़ा करके बोला ये सब मैं तुझे दे दूंगा, तू पहले मेरे प्रणाम कर। प्रभु ने बोला ये सब मैं तेरे हाथ से नहीं लूंगा, ये सब मेरा ही है नहीं। इसके लिए अभी एमएससीबी और ये सब उसके हाथ में है। तो बराबर मैसेज के टाइम पे लाइट जलाएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। उसको मालूम है कि आज यहाँ प्रभु की महिमा होने वाली है। तो प्रभु का नाम को धन्यवाद दो। पास्टर काकड़े के लिए भी मैं
दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज ऐसे लॉकडाउन के दरमियान इतना अच्छा सुविधा जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, प्रभु ने अनुग्रह किया। हमारे साथ पुणे से भी 4-5 फैमिली अपनी अपनी गाड़ी लेके आए हैं, उनको भी खुदावन आशीष करे जो अपना कीमती समय और पैसे प्रभु की सेवा के अंदर। हमारे साथ पास्टर डेविड पॉल भी अंबरनाथ से आए हैं, वो भी अपनी फैमिली को लेकर आए, उनके बेटे गाना गा रहे थे, प्रभु उनको भी बड़ी आशीष दे। सो आज का संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूँ, प्रभु का दूसरा आगमन, द सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाइबल में लिखा है, प्रकटीकरण 22वां अध्याय उसका 20 वचन, He will testify of this thing, said surely I come quickly, amen, even so come Lord Jesus। मैं जल्द आ रहा हूँ, जिसने गवाही दी, एंड श्योरली, प्रभु खातरी पूर्वक वो जल्द आने वाला है, इवन सो, लिखने वाला कहता है लॉर्ड कम सून। उसने कहा मैं जल्द आ रहा हूँ, और लिखने वाला उसका साथ में अपना एक लाइन जोड़ता है, प्रभु जल्दी आ। बोलो हालेलुया। सो प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है जिसको कोई डिक्टेट कर रहा है और कोई लिख रहा है, एकदम डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। और मत्ती, मार्क, लूक, जॉन ये गॉस्पेल है। इसके अलावा बाइबल में पुराना नियम जिसको हम लोग इतिहास करके बोल सकते हैं, जो हकीकत गढ़ा हुआ है। लेकिन आज मत्ती, मार्क, लूक, जॉन और प्रेरितों की किताब से लेकर जो पत्रियां लिखी गई जूड तक, प्रकाशित वाक्य की पहली किताब जूड तक, ये सारी बातें उन दिनों के लिए, वो समय के लिए दिया गया। सुने, आज वो आपके और हमारे लिए उदाहरण है। जैसे रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय 4 वचन में लिखा है, जो बातें लिखी गई वो हमारे लिए उदाहरण है। लेकिन प्रकाशित वाक्य की किताब ये हमारे लिए उदाहरण नहीं है, वो हमारे लिए वास्तव है। अभी गुजरने वाला किताब है, अभी चलने वाला किताब है। मत्ती, मार्क, लूक जो हो गया सुसमाचार है, प्रेरितों के काम चेलों के साथ में हुआ है। लेकिन पत्रियों की बातें तो पौलुस ने जेल में होकर, कुछ पत्रियों बाहर होकर लोगों को खत लिखा और सुसमाचार खत के माध्यम से गया। ये भी बातें जो है बीती हुई बातें हैं। लेकिन आज का आपका मेरा किताब कौन सा किताब है? द बुक ऑफ रेवलेशन। क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य पहली अध्याय उसका 3 वचन के अंदर, धन्य है जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। जब ये किताब जब लिखी गई, उस टाइम पे ये बाइबल ऐसा नहीं था जैसे आपके हाथ में है आज, 66 बुक्स में नहीं था, ये सेपरेट किताब में थी। सो आखिरी किताब जो लिखी गई 100 सदी के दरमियान पद्मोस नाम टापू में प्रभु ने यूहन्ना द्वारा प्रकाशित वाक्य, इस किताब को बिल्कुल आखिर में प्रभु ने लिखकर, और ये किताब लिखने के टाइम बाइबल कहता है, धन्य है वो जो इस किताब को पढ़ता है। कौन सी किताब? रेवलेशन। इस किताब को मानता है और इस किताब पर चलता है। बोलो हालेलुया। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन पढ़ने वाले को बाइबल धन्य नहीं बोलता, ये किताब पढ़ने वाले को धन्य बोलता है, क्योंकि ये किताब अभी का किताब है, ये आपका और मेरा किताब है। इसीलिए ये किताब को सांप्रदाय खोलती नहीं। ये किताब बाइबल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, ये किताब जो है थियोलॉजिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। ये किताब खुदावन ने केवल अपने चुने हुए दुल्हन को दिया है। हालेलुया, ये किताब बंद है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे आप लेके जाएंगे तो इज़ाया की किताब में लिखा है, पढ़िए आप 9 अध्याय उसके 6 वचन के अंदर, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना। अब
जहां पर लिखा है, अब मेरे आखिरी तक सुनाई दे रही है मेरी आवाज? प्रेज़ द लॉर्ड। और सबको हिंदी समझता है? क्योंकि मैं मराठी समझता हूं लेकिन बोल नहीं पाऊंगा, प्रचार नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी हिंदी सबको समझ में आती है? आमीन। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 31 वचन में, जब फिलिप्पुस खोजा के साथ रथ में जा दौड़ते दौड़ते शामिल हो गया, खोजा किताब पढ़ रहा है और उसके हाथ में यशायाह की किताब है, वो भाग को पढ़ रहा है, 53वां अध्याय को पढ़ रहा है। और 53वां अध्याय पढ़ने के टाइम फिलिप उसको पूछता है, क्या पूछता है? देखिए, आप पढ़ के देखिए क्या पूछता है उसको। हाँ, उसके पहले वचन में क्या लिखा? 30 में, तू जो पढ़ता है समझता है क्या? सवाल उसको पूछा है। किसको पूछा है? जो रथ में जेरूसलम से दान अर्पण देखकर जा रहा है, किताब पढ़ रहा है, होली बाइबल पढ़ रहा है, उसको सवाल पूछा गया, तू जो पढ़ता है वो समझता है क्या? तब खोजा बेचारा मन का सच्चा आदमी था। आज के जैसे झूठे लोग नहीं बोले हमको सब समझता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बोलने के पहले हमको सब मालूम है। लेकिन खोजा ऐसा नहीं था। खोजा ने बोला, जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं? हालेलुया। ये मन की सच्चाई है, ये मन की खराई है। आता कुछ नहीं है लेकिन बड़े डींग मारने वाले बहुत है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत है, लेकिन ये दिल का सच्चाई। इसीलिए देखिए, पवित्र आत्मा ने फिलिप को समारिया से उठाकर रेगिस्तान में लेके गया, क्योंकि जब बाइबल पढ़ रहा था वो सच्चे मन से पढ़ रहा था। अगर आज आप भी बाइबल को सच्चे मन से पढ़े तो फरिश्ता आके तुम्हें समझाएगा, क्योंकि उन दिनों के अंदर ऐसा हुआ है। तो आज बहुत से लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं पर समझते बहुत कम है। तो आज चाहिए कि इस किताब को पढ़े, इसको समझे, और बहुत से कम लोग हैं जिनको बाइबल धन्य कहते हैं। सो बाइबल के आखिरी वचन जहां खत्म होती है वहां लिखा है, प्रभु यीशु जल्दी आ। यहां बाइबल खत्म होती है। हमने यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना, लेकिन बाइबल का आखिरी वचन क्या है? हे प्रभु तू जल्दी आ। हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना सब चर्चों में होता है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी राज्य। ये डेली का प्रेयर है अपना, प्रभु तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर हो। तो हम लोग रोज प्रभु से क्या मांगते हैं? तेरी इच्छा पूरी हो जाए। सो ये प्रभु की प्रार्थना में 2 भाग हैं। एक भाग क्या है? हे हमारे बाप, तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे आसमान पर होती धरती पर हो। उसका बाद जमीन की बात है, हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमें अपराधों में से बचा, हमें दुष्ट ना कर। 2 बात दिखाई दे रहे हैं। पहले का 4 वाक्य ऊपर वाले के लिए, नीचे का 4 वाक्य हमारे लिए। फिर प्रभु हमको रोटी दे, जैसा हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। ये हमारे लिए प्रार्थना। तो प्रभु की प्रार्थना में प्रभु ने 2 पाठ किया है। एक पाठ प्रभु ने अपने लिए रखा है और एक पाठ हमारे लिए रखा है। इसके लिए प्रभु की प्रार्थना है, वरना हमारी रोज की प्रार्थना कैसी होती है? प्रभु दिन भर तुझे संभाला, शाम को घर को लेकर आया, खाना खाया, अच्छा नींद दे, स्वप्न दे, दर्शन की बातें, दिन भर झूठ बोला, शाम को दर्शन की बातें हो, स्वर्गीय बात बता। ये हमारी प्रार्थना होती है। प्रभु ने बोला ऐसा प्रार्थना मत करो, तुम्हारा प्रार्थना में आधा प्रभु का महिमा होने दो, आधा तुम्हारे जरूरतों को बोलो, वरना हमारी प्रार्थना भिखारी की प्रार्थना होती है। सो बाइबल में लिखा है आखिरी वचन, हे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। कितने लोग जानते हैं कि हम लोग अंतिम समय में जी रहे हैं, एंड टाइम है, प्रभु का आना बहुत निकट है। एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया। एक जंतु, एक कीड़ा नहीं, सारे हॉस्पिटल, सारे मेडिसिन कंपनी, सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जितने यूनिवर्सिटी, स्कूल, जो भी कंपनियां, सब एक जंतु ने बंद कर दिया। पूरी दुनिया थम गई। इसके पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसे ये कोरोना का दिन में हम लोग ने अनुभव किया है। हमने तो बचपन से ये बात कभी
मार्च पे। ये वो समय आ गया है कि अभी इसके पीछे और बहुत सारे कीड़े आने वाले हैं प्रकाशित वाक्य में। तो ये एक झटका है, मनुष्य खुदा से बहुत दूर चला गया, प्रभु उसको अपने पास बुला रहा है, वार्निंग और चेतावनी देकर। एक के पीछे एक आफत आने वाली है। वो बात और है कि हमारा पीएम कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, वो और बात है। बाइबल अच्छे दिनों की बात करती नहीं, बाइबल अभी सिर्फ पूरे दिन की बात करती है, क्योंकि आफत का समय है, प्रभु का आने का समय है। प्रभु का आने का समय में जितनी भविष्यवाणियां हैं वो सब पूरी है। राज्य पर राज्य, जाति पर जाति और भूड और भूकंप, मरी, ये सब चीज इन दिनों का वायदा है। आप सोचेंगे अच्छे दिन आने वाले हैं, कभी नहीं आएंगे। आज जो चीज हम लोग 50 रुपए दूध ले रहे हैं, आपको लगता है कल ये 25 रुपए दूध होगा? नहीं होगा। जो आज 50 रुपए केले खरीद रहे हैं, आपको लगता है कल 20 रुपए केला होगा? नहीं होगा। वो 55 होगा, 60 होगा, 100 में होगा, क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिनों में भीतर महंगाई होगी, बाहर तलवार होगी। तो वचन का तो पूर्ण होना ही है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इतना प्रभु ने अनुग्रह किया हम पर कि ये उसका लव लेटर हमारे पास भेज दिया, ताकि ये लेटर पढ़कर हम प्रभु के बारे में सारी बातों को, उसका आगमन से लेकर हर एक चीजों को हम लोग समझ पाएंगे। ये बाइबल जो है एक मिसिंग लाइन बोलते हैं जिसको, रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन। आप बाइबल पढ़ोगे, कई बातें वाक्य में समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि मान लो एक पति दुबई में है और 6 महीना हो गया, रोज खत लिखता है, खत में लिखता है माय, आगे डैश डाल देता है, उसके बाद में लिखते हैं वाइफ, उसके बाद वो लिखता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और फिर डैश डाल देता है, और फिर लिखता है कि खास करके जब तुम कपड़े धो के बाहर आती थी, फिर डैश डाल देता हूँ। उसके आगे लिखता है कि बड़ा अच्छा लगता था। ये खत अगर कोई और पढ़े तो बोले कि क्या ये डैश डैश बीच में क्या क्या डाला हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये खत जब पत्नी पढ़ेगी, उसको मालूम है पति क्या लिखना चाहता था। बोलेगा माय डार्लिंग वाइफ, जब तू कपड़े धोकर आती थी मैं तेरे साथ कपड़ा पहनता था। वो नहीं लिखा, उसने डैश लिखा। लेकिन पत्नी को मालूम है मेरा और पति का रिश्ता क्या है। मैं कहता हूँ आज डिनोमिनेशन को बाइबल मालूम नहीं है, लेकिन जो प्रभु का दुल्हन है उसको मालूम है बाइबल क्या है, क्योंकि उसने अपने पत्नी को खत लिख के भेजा है। हालेलुया। इसीलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि क्या चीज है, परमेश्वर ने सारा मर्म को खोल दिया है, और आज वो खुले हुए मर्म को आप और हम देख रहे हैं कि ये सारे हमारे इर्द गिर्द कैसे वचन पूरी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज प्रभु के आगमन के विषय में, इससे बड़ा सब्जेक्ट और कोई है ही नहीं। प्रभु के आगमन के विषय का जो सब्जेक्ट है, इससे बड़ा कोई सब्जेक्ट आज है ही नहीं। क्या आप बात करोगे? यीशु पानी पर चला, यीशु मच्छी रोटी खिलाया, यीशु अच्छा है, यीशु आशीर्वाद देता है, यीशु चंगाई देता है। ये सब बात करने का टाइम अभी खत्म हो गया है। ये सब बीज बोने का टाइम था, ये तो कटनी का टाइम आ गया है। अभी पश्चाताप करो, सीधे हो जाओ, प्रभु आ रहा है, तैयार हो जाओ। अभी ये संदेश है, अभी का संदेश लोगों को मरम्मत करने वाली संदेश नहीं है, अभी तलवार चलाने का संदेश है, ताकि आप और हम आज उस सत्य को जानने पाए। खुदा उनका नाम मुबारक हो। धन्यवाद करते हैं। लाइट आने के लिए मैं थोड़ा बात कर रहा था, ताकि वो प्रोजेक्टर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज का मैसेज जो है वो क्या है करके। तो प्रभु यीशु मसीह का 3 आगमन को हम लोग देखते हैं। पहला आगमन, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में आया, एक कुंवारी के पेट में जन्म लिया, जिसको हम लोग इम्मानुएल के रूप में जानते हैं, यानी खुदा हमारे साथ। जब बाइबल कहती है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, तो फिर परमेश्वर इसके पहले किधर था? और अगर वो आज इम्मानुएल है तो कल हो क्या होने वाला है? तो बाइबल जो है एक वर्तमान
तो जब आप प्रकटीकरण की किताब को पढ़ोगे तो शुरुआत ऐसी होती है, कल, आज और युगानुयुग वो एक सा है। तो प्रभु यीशु मसीह बाइबल कैसी, कल, बीती हुई बात, आज, वर्तमान और आने वाला कल, भविष्य, ये तीनों चीजों को साथ में लेकर बाइबल बोलती है। और समझना बहुत जरूरी है, कोई भी युग के अंदर लोग बीती हुई बात को जानते थे, आने वाली बात को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन जो हो रहा था उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता था। बीती हुई बात, हाँ ऐसा लिखा है, फिर ऐसा होने वाला है, लेकिन जो हो रहा है उसके तरफ में किसी का ध्यान नहीं रहता था। लोग आज बहुत इंटरेस्टेड है, क्या कल होने वाला है, कल क्या हुआ था वो तो मालूमात हो जाती है, लेकिन कल क्या होने वाला है इसमें लोगों की दिलचस्पी है, परंतु आज क्या हो रहा है इस पर बहुत थोड़े लोगों का ध्यान है। मैं आपके सामने ये रखा हूं प्रभु यीशु मसीह की 3 आगमन। एक, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, वो कलवरी पर अपना प्राण देने के लिए आया था, जिसमें हमारी उद्धार हुई। दूसरा, प्रभु का आगमन जो कलवरी से लहू दिया और आज आप और हम जो उसके लहू से धुलकर शुद्ध हुए, हमें लेने के लिए वो आने वाला है। इसको हम लोग दूसरा आगमन कहते हैं, द सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड। जब वो आएगा रैप्चर के रूप में और अपने दुल्हन को गुप्त में वो लेकर जाने वाला है। उसके बाद एक और आगमन के बारे में बाइबल बात करती है। इस समय में प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, वो श्वेत घोड़े पर सवार होकर आता है, उसके मुंह से चौकी तलवार निकलती है, जाति जाति के लोगों को मारने के लिए अभी वो राजाओं का राजा बन के आ रहा है। हालेलुया। दुनिया में राजा लोग बहुत हैं, लेकिन मेरा प्रभु राजाओं का राजा है। दुनिया में प्रभु लोग बहुत हैं, लेकिन मेरा प्रभु प्रभुओं का प्रभु है। तो हम लोग उस प्रभु को मानते हैं जो प्रभुओं का प्रभु है। तो जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वहां लिखा है किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। लेकिन जब अपने दुल्हन को लेने आएगा, उस समय में वो श्वेत घोड़े पे नहीं आएगा। और जब वो हमारा उद्धार के लिए आया था, तो बेचारा गाय के गोटे में गरीब एक माता के गर्भ में होकर इंसान बनकर आया था। ये प्रभु का 3 आमद के विषय में बाइबल बात करती है। आप और हम अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। बाइबल में कुछ बातें हमें लिंक दिया गया है। पढ़िए मत्ती की किताब, उसका 17 अध्याय और उसका पहला वचन। और इस लिंक को जब हम देखेंगे तो कुछ बातें इसमें छिपी हैं, और ये छिपी हुई बातों को जब हम खोल कर देखते हैं तो हमें इसमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। लिखा है आफ्टर 6 days, 6 दिन के बाद प्रभु यीशु, पतरस, याकूब और यूहन्ना पहाड़ पर गए। कितने दिन के बाद? 6 दिन। कौन सा दिन है ये? 7वां दिन। इसके आगे के दिन के बारे में बाइबल बोलती नहीं, लेकिन यहाँ पर अचानक 17 अध्याय के अंदर प्रभु बोलते 6 दिन के बाद। फिर वो पहले का 5 दिन क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन 6 दिन के बाद क्या हुआ वो मालूम है हमको। क्या होने वाला है वो हमें जानना है। तो बाइबल बोलते हैं 6 दिन के बाद वो पहाड़ पर गया। वो था 7वां दिन। कौन सा दिन था? 7वां दिन। और 7वां दिन क्या हुआ? पहाड़ पर प्रभु का रूपांतर हुआ। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले 5000 लोग थे, मच्छी रोटी खाने वाले। इन 5000 में से 120 घंटी आ गई, जो उसके पीछे पीछे सिपाही में 70 लोग उसके साथ में चिन्ह चमत्कार के अंदर घूमते थे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 के अंदर वो 70 में से खाली 12 बचे, बाकी वापस चले गए। कहाँ पर गए? जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66, 666। वो चले गए, बोले हम इसके पीछे नहीं चल सकते। बराबर है। अभी बचे खाली 12। उन 12 में से प्रभु उनको पूछता है तुम्हें भी जाना है क्या? पतरस ने बोला प्रभु जीवन का वचन आपके पास है, आमीन। वो लोग जो चंगाई के लिए नहीं आए थे, मच्छी रोटी के लिए नहीं आए थे, ये वचन के लिए आए थे। वो बोले प्रभु जीवन का वचन आपके पास है।
आज बहुत से लोग मच्छी रोटी और चंगाई के लिए भीड़ जमा होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन 12 में से भी छांट के 3 जन को पहाड़ पे लेके गया, पतरस, याकूब, यूहन्ना। अब आप अंदाज लगाइए, 5000 की भीड़ को छोड़कर 70 में आकर, 12 में आकर, अब 3 में आ गया। इसको बोलते हैं चुनावट के अंदर से एक चुनावट। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। 3 लोगों को ले जाकर प्रभु पहाड़ पर अपना रूपांतर बताया, पतरस, याकूब, यूहन्ना। 7वां दिन प्रभु का रूपांतर हो गया, ही वॉज ट्रांसफॉर्म। और इस रूपांतर के अंदर हम 2 व्यक्ति को देख सकते हैं, एक है मूसा और एक है एलिया। अब ये मूसा और एलिया का यहाँ आकर खड़ा होना, ये क्या चीज को दर्शाता है? 6 दिन के बाद जब 7वां दिन आएगा, रूपांतर होगा, और उस रूपांतर में एक मूसा जो मर गया था वो जीवित होकर आएगा, और एलिया जो जीते जी गया था, दोनों भी रूपांतर में सहभागी होगा। ये आने वाला कल का रैप्चर का दिन में ये होने वाला है। प्रभु बादलों पर आएगा, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित बचे रहेंगे बदल जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो 7वां दिन क्या होता है? 6 दिन के बाद पढ़िए भजन संहिता उसका 90 अध्याय 90 चैप्टर वर्स 4, जहां हम लोग इस 6 दिन को गिनती में लेंगे और ये 6 दिन हमारे लिए क्या होता है उसको देखेंगे। बाइबल कहती है, प्रभु 1000 साल तेरी दृष्टि में कल के दिन के समान है। 1000 years is just like yesterday। यानी दाऊद कहता है कि हमारा 1000 साल प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है। आगे हम जाएंगे, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 के अंदर लिखा है, हमारा 1000 दिन, यह प्रभु के लिए हमारा 1000 साल प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है, और प्रभु का एक दिन हमारे लिए 1000 साल है। तो फिर हम लोग क्या देखते हैं? बाइबल के इतिहास 6000 साल की है। 2000 साल आदम से लेकर नोहा तक होता है, 2000 साल नोहा से लेकर यीशु मसीह तक होता है। प्रभु यीशु मसीह से लेकर अभी तक 2000 साल हो गया, हम लोग 2020 में आए हैं। तो ये 2000 कितना हजार हो गया? 6000 साल। लेकिन प्रभु के लिए कितना दिन है? 6 दिन। 6 दिन, इट्स जस्ट 6 डेज। 7वां दिन वो क्या करेगा? रूपांतर होगा। तो आज आप और हम 6वें दिन के अंत में बैठे हुए हैं। 7वां दिन जब शुरू होगा प्रभु का, हमारा रूपांतर होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग एंड टाइम में बैठे हुए हैं। तो बाइबल हमें बताता है कि जब प्रभु का 7वां दिन शुरू होगा, वो हमारा 7वां 1000 साल होगा, 7000 ईयर। ओके, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ये पत्थर मिला 50,000 साल पुराना पत्थर है। वाक्य में 50,000 साल पुराना पत्थर है। उनको एक हड्डी मिली जानवर की, कहते हैं कि 10 लाख साल पुराना हड्डी है। आमीन है, जो कि बाइबल बोलता है। लेकिन आदम बनने के बाद खाली 6000 साल की इतिहास है। बाकी तुम 50,000 जानवर का ले लो, क्योंकि आदम से पहले वो बनाए गए थे। पत्थर का ले लो, आसमान की धरती का ले लो, वो थे। लेकिन आदम जात को बनाकर सिर्फ 6000 साल हुई है। साइंस माने ना माने, लेकिन खुदा पर भरोसा करने वाले तो मानना ही चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि हाँ, इतना ही समय हुआ होगा। एक बार एक खुदा के बंदे के पास एक आदमी आया, बोला कि मैं कुंवारी के गर्भ से यीशु पैदा हुआ, उस पर मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम डॉक्टर हैं और डॉक्टर का मुताबिक, साइंस के मुताबिक कुंवारी गर्भवती नहीं हो सकती। उस खुदा के बंदे ने उससे कहा कि ठीक है, अगर आप कुंवारी के गर्भ यीशु आया विश्वास नहीं कर सकते आपके साइंस के मुताबिक, तो आपके साइंस के मुताबिक मुझे एक जवाब दो कि मैं 20-25 साल तक खाना खाता रहा, दूध पीता रहा, पानी पीता रहा, मैं बढ़ता गया। 25 साल के बाद मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, दांत गिर रहा है, मैं बुढ़ापा की तरफ जा रहा हूँ। साइंटिफिकली मेरे को इसका जवाब दो। अब डॉक्टर के पास इसका जवाब नहीं है, तुम बूढ़े क्यों होते हो, तुम्हारा बाल क्यों सफ़ेद होता है, तुम्हारा दांत क्यों गिरता है, तुम मरण की तरफ क्यों जाते हो, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। जो अनाज मेरे को 20 साल तक ताकत दिया, वही अनाज मैं आज खा रहा, लेकिन आज मुझे ताकत क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि हर एक मनुष्य के पीछे मौत अपॉइंट हो चुका है। डेथ इज अपॉइंटेड फॉर यू।
जिस दिन तू जन्म लिया उस दिन से मरण तेरे पीछा कर रही है। एक समय तक तो बढ़ता आया, बाद में तो घटता जा रहा है कि तेरी आयु, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। वो वचन आपके और मेरे पीछा कर रही है। बोलो हालेलुया। खुदावंद ने कहा हुआ वचन है। अब हम देखेंगे कि ये 7वां दिन जब शुरुआत होगी तो इसको हम लोग डिस्पेंसेशन के अंदर बांट कर ले लेंगे। देखिए 7 दिन आदम की जात से हजार साल को गिनेंगे तो पहला जो 1000 साल था उसको कहते हैं इनोसेंस एज। जिस युग में व्यवस्था नहीं था, कानून कायदा नहीं था, मनुष्य को जो अच्छा लगता है वो करता था, उसको बोलते हैं नादानी का समय था। उसके बाद कंसाइंस युग आ गया, विवेक, भला और बुरा का ज्ञान का फल खाने के बाद आदमी को समझ आ गई और वो समझने की क्षमता रखता था। वो 1000 साल लगभग चली। उसके बाद प्रभु ने ह्यूमन गवर्नमेंट की शुरुआत करी। जैसे कि इंसान, निम्रोद राजा ने शहर बनाया और वो राजा बन गया, लोगों को हुकूमत चलाने लगा। ये लगभग कुछ वर्षों के बाद फिर प्रभु ने अब्राहम को बुलाया और उसको वायदा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और प्रभु ने उसको एक देश दिखाया कनान में जाने के लिए, इसको बोलते थे एज ऑफ प्रॉमिस। तो यहाँ पर 1000 साल बीती। उसके बाद मूसा आया और उनको व्यवस्था दिया। और मूसा अब्राहम के बाद 1000 साल व्यवस्था का समय था, जिसको बोलते दांत टूटा तो दांत, आंख मतलब आंख, मर्डर के बदला मर्डर, इसको बोलते व्यवस्था के अंदर चलने वाला युग था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया। यीशु मसीह से लेकर अभी तक जो है अनुग्रह का युग है। इट्स ग्रेस, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? ये एक अनुग्रह के युग में आज आप पर हम बैठे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है 6000 साल, 2000 सो 2000 इनोसेंस या कंसाइंस एज थी। 2000 साल प्रभु ने व्यवस्था के युग को रखा और 2000 साल अनुग्रह के युग को रखा। जितना टाइम प्रभु ने उनको दिया था व्यवस्था के लिए, उतना ही टाइम प्रभु ने अन्य जातियों को भी दिया। तो ये दो मिलाकर 6000 साल। और अगली जो 1000 साल है वो 1000 साल इसलिए है कि 7 अंक आना है, फिर 2000 नहीं ले सकते। तो ये 7वां 1000 जो साल है, ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये धरती पे राज्य करने को आने वाला है। वो है 1000 साल। तो ये 6000 साल और वो 1000 साल मिलकर 7000 साल। लेकिन 7000 साल प्रभु के लिए सिर्फ 7 दिन है। इसीलिए बाइबल कहती है 6 दिन के बाद वो पहाड़ पर गया रूपांतर के लिए। मतलब ये है 6000 साल के बाद रूपांतर होने वाला है। आप और हम उठा लिए जाएंगे, बदल जाएंगे, प्रभु को बादलों पर मिलेंगे। ये बात प्रभु ने मत्ती 17 के अंदर बताकर रख दिया। देखिए प्रभु वचन में क्या कहता है। होशिया की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 2रा वचन के अंदर प्रभु कहता है 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 days आई विल रिस्टोर। होशिया में प्रभु बोलता है। इसके आगे आप पढ़ोगे तो अच्छा है। जिसने मारा वही पट्टी भी बांधेगा, जिसने घायल किया वही चंदा भी करेगा। 2 दिन के बाद मैं फिर से तुम्हें रिस्टोर करूंगा, ऐसा प्रभु ने इस्राएल को कहा। ये 2 दिन क्या है आपको पता है? 2000 साल के बाद मैं तुमको वापस लेके आऊंगा। तब तक के लिए प्रभु ने इस्राएल को बाजू करके रख दिया। तो ये 2 दिन के बाद जो प्रभु लाने वाला है, इसको टाइमलाइन के अंदर अगर हम ले लेंगे तो जेंटाइल चर्च इजराइल के अंधा होने के बाद शुरुआत होती है। रोमियो की किताब 11 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, उनका गिरना तुम्हारा आंखें खुलने का कारण बना। वो अंधे हुए ताकि तुम देखने लगो। वो इसलिए अंधे नहीं हुए, परंतु वो जानते थे, उनको मालूमात था, उनको कोई फुसला नहीं सकता। लेकिन आपको और हमको अंदर लाने के लिए प्रभु ने इजराइल को अंधा करा। ये पौलुस हमें अपने वचनों में समझाता है। सो अन्य जाति का समय शुरुआत होती, और ये अन्य जाति के समय शुरुआत उस दिन जब यहूदियों का 70वां हफ्ता, दानियल की किताब उसका 9 अध्याय 27 वचन में 70 हफ्ता प्रभु ने यहूदियों को दिया था। इन 70 हफ्ता में 69 हफ्ता पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा।
69 वीक्स में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेगा। उसके बाद एक हफ्ता और उनके लिए रह गई। प्रभु एक हफ्ते को यहाँ कंटिन्यू कर रहा है रैप्चर के बाद। वहां पर एक हफ्ता प्रभु ने बाजू हटा के रख दी और उसके बीच में 2000 साल को रख दिया। अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह के साथ पर्वत पर कौन आके बात कर रहा है? मूसा और एलिया। ये लोग आकर प्रभु से क्या वार्तालाप कर रहे हैं? प्रभु आपका सेवा खत्म हो गया, अभी हमारा सेवा है। उनकी सेवा किधर है? प्रकटीकरण 11वां अध्याय उसका दूसरा तीसरा वचन में लिखा है, 2 नबी आएंगे, 1260 दिन तक वो भविष्यवाणी करेंगे। ये 2 नबी जो है उतर के आ गए पर्वत के ऊपर, यीशु के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रभु ने क्या किया? उनको वापस भेज दिया। बोला अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अन्य जातियों को भी लाना है। तो प्रभु की नजर आप पर और हम पर थी। हमारे आने के बाद प्रभु ने बोला तुम्हारा काम शुरू करना। इसीलिए मूसा और एलिया नीचे उतर के आए थे अपना काम शुरू करने के लिए। प्रभु ने उनको रोक दिया, बोला कि अभी तुम वापस चले जाओ, मैं अन्य जातियों के पास जा रहा हूँ। जैसे पौलुस प्रेरितों के 17 अध्याय में अपना कपड़ा फाड़ कर बोलता है कि आज से तुम्हारा खून तुम्हारे सर पर हो, मैं अन्य जातियों के पास जाता हूँ। यहूदी पौल की बात क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि प्रेरितों की किताब 9 अध्याय के अंदर 15 वचन में लिखा है, जब दमस्कस में प्रभु ने दर्शन दिया, उस अग्नि स्तंभ को देखकर पौलुस अंधा हो गया। प्रभु ने हनन्याह को दर्शन दिया, जा उससे लिए प्रार्थना कर। वो बोला प्रभु वो तो तेरे लोगों को मारने वाला है और इधर भी वो इसीलिए आया है। तब प्रभु बोलते नहीं, वो अन्य जातियों के लिए चुना हुआ दास मेरा पात्र है। तो पौलुस अन्य जातियों के लिए चुना हुआ बर्तन था, इसके लिए यहूदी लोग उसकी बात को नहीं मानते थे। हमारा प्रभु का काम करने का तरीका कितना अनोखा है। देखिए, यहूदी पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उनके पास अनपढ़ को भेजा, और हम पत्थर पूजने वालों के पास थियोलॉजिकल वाला आदमी को भेजा। पौलुस कौन था? थियोलॉजी किया हुआ आदमी, गमालियल में पढ़ा हुआ आदमी, वो पीएचडी किया हुआ आदमी, जात का परिशिष्ट, बेंजामिन गोत्र का कट्टर यहूदी, सब शास्त्र भाग जानने वाला, खाली बाइबल ही नहीं और भी किताब जानने वाला आदमी था। उसको किधर भेजा प्रभु ने? हम जैसे अनपढ़ गवार पत्थरों को पूजने वालों के पास भेजा। और पढ़े लिखों के पास किसको भेजा? मच्छी पकड़ने वाला पत्थर को भेजा। जा तू उनको संभाल, क्योंकि उनको समझाना ज्यादा कठिन नहीं है। ये पत्थर पूजने वाले को सच्चा खुदा समझाना बहुत कठिन है, इसके लिए पढ़ा लिखा को प्रभु ने इधर भेजा। ये प्रभु का भेजने का तरीका। तो ये 2 व्यक्ति अपना काम शुरुआत करने के पहले, लेकिन वो काम अगर प्रकटीकरण 11 अध्याय वहां शुरुआत होती तो आज आप और हम यहाँ उद्धार में नहीं होते। हमारी एक योजना प्रभु के मन में पहले से थी। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आमीन। मूसा ने बोला प्रभु मुझे आपको देखना है। प्रभु ने बोला मुझे देख के कोई जीवित नहीं रह सकता। निर्गमन का किताब 32वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। परंतु मूसा को एक इच्छा हुई, नहीं मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो अग्निस्तंभ से पर्वत से देखकर लोगों को लेकर आया है। तो प्रभु मुझे आपको देखने की इच्छा है। ठीक है, मैं अपना मुंह नहीं बताऊंगा, अपना पीठ बताऊंगा। तू मेरा पिछला भाग देखेगा, चेहरा नहीं देखेगा। प्रभु मूसा ने बोला पीछे तो सही दिखा दे। और प्रभु ने बोला तू पर्वत पर आ जा, उस चोटी के दरार पर, और मैं अपने हाथ से तेरे को संभालूंगा, तेरे आगे से मैं गुजरूंगा, तू मेरा पीछे पीठ देखेगा। और मोसेस ने प्रभु का पीठ देखा। अभी तक स्कॉलर लोग को यह मालूम नहीं कि खुदा ने मुंह क्यों नहीं दिखाया, पीठ क्यों दिखाया उसको। इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं लोग। पर याद रखो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि मोसेस ने प्रभु का पीठ देखा, तभी उसने उत्पत्ति का किताब से लेकर अनुवाद का किताब तक लिखा। क्या देखा उसने? पीठ देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यूहन्ना ने प्रकटीकरण 1 अध्याय में यीशु का मुंह देखा। उसने क्या लिखा? आगे 2000 साल में क्या होगा वो लिखा। तो प्रभु ने मोसेस को बोला आगे क्या होगा वो तुझे लिखने की जरूरत नहीं, पहले क्या हुआ वो तो लिख। इसके लिए मैं तेरे को पीठ दिखाता हूँ, पीछे क्या हुआ।
आप जब यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं, पढ़िए जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, यूहन्ना 1:1। यूहन्ना 1:1 पढ़िए। प्रारंभी शब्द होता प्रारंभी शब्द होता आणि शब्द देवाजवळ होता हाँ, आणि शब्द देव होता। प्रारंभी शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। अभी आप उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन पढ़िए। हाँ, उत्पत्ति 1:1। प्रारंभी देवाने आकाश आणि पृथ्वी या अस्तित्वात आणली। ये दोनों भी आदमी प्रारंभ की बात कर रहे हैं। आदि, मोसेस बोलता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के निर्माण करी। यूहन्ना बोलता है आदि में वचन था। अभी ये दोनों भी आदि की बात कर रहा है। आप ये बताइए, सोचिए कि आदि पहला क्या और कौन पहला गया? मोसेस आसमान और पृथ्वी बनने तक गया पीछे, लेकिन जॉन किधर तक गया? जब आकाश पृथ्वी बना ही नहीं था, जब वो खाली वचन था, उधर तक गया। सो वो पीछे ले जा रहा है प्रभु और उनको दिखा रहा है आदि में वचन था। मोसेस क्या लिखा? आदि में आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के पहले वचन, वचन तक यूहन्ना आपको लेके जा रहा है। आपकी बात समझ में आ रही? मैं आपको बताता हूँ, हम लोग किसी शादी में गए और किसी व्यक्ति को मिले, बोले प्रेज़ द लॉर्ड। अरे भाई, आपको कहीं तो देखा है, बहुत साल हो गया। तो दोनों जन का कंप्यूटर पीछे जाता है, रीडिंग सर्च करता है। अरे बाप रे, हम लोग 20 साल पहले फलाने शादी में मिले थे। एक सेकंड के अंदर आप 20 साल पीछे जाकर उसको रिकलेक्ट लेके आ रहे हैं। समझ? ये जो कंप्यूटर है सब ये वाला कंप्यूटर ने बनाया है, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इसने उसमें जितनी मेमोरी डाली उतना ही वो कर सकता है, लेकिन ये मेमोरी को बहुत रिसर्च तक जाकर खोज सकता है। सो आदि में अब हम देखेंगे कि मोसेस और एलिया की जो सेवा रखी हुई है वो आखिरी सप्ताह के दिन में पूरी होने के लिए चली आती है। अब आप आखिरी सप्ताह को कैसे गिनेंगे? पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। या परंतु मंदिराबाहेरचे अंगण हाँ। शोध, त्याचे माप घेऊ नको, हाँ कारण ते राष्ट्राच्या लोकांना दिले आहे जी, आणि ते पवित्र नगर 42 महिने तुडवतील। कितना? 42 महीने 42 महीने वो मंदिर को रौंदेंगे। फिर उसके आगे क्या लिखा है? मैं अपने 2 गवाहों को भेजूंगा, वो 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। 1260 दिन 3.5 साल होता है, 42 महीना 3.5 साल होता है। तो 11वां अध्याय में आपको 3.5 साल दोनों मिलता है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया? 7 साल मिल गया। वही 7 साल यहाँ पर शुरुआत होती है, जिसको हम लोग 70वां हफ्ता बोलते हैं। सो प्रभु ने क्या किया? 69 हफ्ते पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा क्रूस पर। उसके बाद यहूदियों का समय को प्रभु खत्म करके अन्य जातियों के पास वो मुड़ता है, और अन्य जातियों को प्रभु 2000 साल का अंतर दे रहा है। उसके बाद प्रभु दोबारा उनके पास जा रहा है 1 सप्ताह के लिए, और ये 1 सप्ताह आपको प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय में 2 अलग बटा हुआ है। एक है क्रिस्त विरुद्ध 42 महीना उसको रौंदेगा। अब आप आएंगे इसाया की 11 अध्याय, उसका 11 वचन के अंदर, जहां प्रभु बताता है कि इन दिनों के अंदर क्या होगा प्रभु के दूसरे आमद पर। 11 अध्याय 11 वचन, Isaiah chapter 11 verse 11, and it shall come to pass in that day, the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people. Now, the word remnant जो है ये इज़राइल को दर्शाता है। कौन सी इज़राइल? जो 1,44,000 बचे हुए, उसको बोलते हैं रेमिनेंट। अब प्रभु कहता है कि मैं सेकेंड टाइम उनको बचाऊंगा। फिर फर्स्ट टाइम बचाया होना चाहिए। फिर बाइबल में हमको देखना है कि फर्स्ट टाइम उसने कहा उनको बचाया, फिर सेकेंड टाइम भी प्रभु उनको कैसे बचाने वाला है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। जी, मैं आपको क्या बोलते हैं, भजन संहिता लिखा है, गहराई गहराई को
पुकारता है। पुकारती है। तो मैं आपको पुकार रहा हूँ, जिस गहराई में मैं बोल रहा हूँ उस गहराई में आप भी आइए। और मैं उस बातों को बताने जाता हूँ कि प्रभु की सेकंड कमिंग के अंदर क्या क्या चीज संबंधित है। मेरा प्रभु अच्छा है, वो आपको चंगाई देगा, अगर आप बीमारी के लिए आए तो जरूर देगा। वो आपको आज आशीर्वाद चाहिए तो वो भी देगा, वो जरूर देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य है प्रभु की दुल्हन तैयार होना है, अंतिम समय के चिन्हों को जानना है और अपनी तैयारी, अपनी उड़ान को भरना है। तो प्रभु बोलता है मैं दूसरी बार इजराइल को वापस लाऊंगा। तो फिर पहली बार इजराइल को प्रभु ने कब लाया था? यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 10 वचन में, जब नबूकदनेस्सर ने इजराइल को गुलाम बना के लेके गया था, तो 400-500 साल के बाद प्रभु ने दोबारा उनको मन फिराकर नेहमाया के द्वारा, एजरा के द्वारा उनको वापस यरूशलेम में लाके बिठाया। किंग साइरस ने वो काम किया था और किंग साइरस ने अनुमति दी कि नेहमाया को जा यहूदियों को वापस बुला और तुम अपना शहर बनाओ, अपना मंदिर बांधो। ये था फर्स्ट टाइम प्रभु ने यहूदियों को बुलाकर अपना जगह दिया। लेकिन ऐसा बोलते हैं सेकेंड टाइम भी प्रभु उनको बुलाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड टाइम फिर इजराइल भटक के जाएगी और प्रभु उनको वापस बुला के जमीन देगा। इजराइल एक ऐसी जाति है जिनको प्रभु 40 साल जंगल में लेके चलने के टाइम बोलते हैं मेरा नाक में दम आ गया इनको लेके चलते चलते। ऐसी एक जाति है इजराइल, है नहीं? उनको पानी नहीं था, प्रभु ने चट्टान से पानी पिलाया। बाद में रोटी कहाँ खाएंगे? प्रभु ने आसमान से मन्ना बरसाया। रोटी खा के पेट भरने के बाद बोले हमको लहसुन और कांदा की याद आ रही है मिस्र देश में, मांस और मच्छी नहीं मिलेगा क्या यहाँ पर? तो मांस और तो प्रभु बोलता ना, इनको इतना मांस दूंगा कि नाक उठता जाएगा इनका, इतना मांस दूंगा। ऐसी टेढ़ी जाति को प्रभु दोबारा बोलता मैं लेके आऊंगा कि पहली बार लेके गया था मैंने उनको लेकर आया। तो साइरस राजा पैदा होने के 300 साल पहले प्रभु ने यशायाह नबी के द्वारा बताया था कि मेरे दास साइरस को मैं लाऊंगा, वो तुम्हें छुड़ा के ले जाएगा। हमारा खुदावन का महानता ये है, 300 साल पहले आदमी का नाम भी बताया कौन आने वाला है, कौन इजराइल को छुड़ाने वाला है। प्रभु ने 300 साल पहले बता दिया। हमारा परमेश्वर का लाजवाब इच्छा है, बोलो हालेलुया। सारी बातें वो पहले से लिख के रखा हुआ है। सो सेकेंड टाइम वो इजराइल को लाने की बात करता है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम वो कब लाया था? जब नेबूकदनेस्सर उसको ले गया था। यिर्मयाह में बोला 70 सप्ताह के बाद वो लोग वापस यरूशलेम में आएंगे, ये था पहली बार। लेकिन आगे चल के 500 साल के बाद फिर से 70वीं सदी में यरूशलेम लूटा गया, मारा गया और उद्ध्वस्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी, ये पीढ़ी उसे देखेगी मत्ती 24वें अध्याय के अंदर, इस अंजीर के पेड़ में फल नहीं, ये सूख गया, दोबारा इसमें से कोई फल नहीं खाएगा करके जो भविष्यवाणी हुई थी। अगले दिन अंजीर का पेड़ सूख गया। अंजीर का पेड़ इजराइल राष्ट्र को दर्शाता है। और प्रभु ने कहा कि ये जो आपतों को मैंने कहा ये एक पीढ़ी के अंदर होगी। एक पीढ़ी 40 साल की होती है। प्रभु यीशु मसीह ने 30 सदी में ये बातें कही। ठीक 70वीं सदी में यरूशलेम जलाया गया। एक जनरेशन उसको देखा और यहूदी लोग को फिर मार कर दुनिया में भगा दिया गया और वो संसार में अनेक प्रांतों में जाकर बस गए। फिर 2000 साल बीती। 2000 साल 70वीं सदी से लेकर इजराइल को अपना राष्ट्र मिला नहीं था। आज भले वो इजराइल में आ गए लेकिन उनको अपना मंदिर ही नहीं है, उनको उपासना का जगह नहीं है और जो जगह उनका था वहाँ पर मस्जिद बनकर बैठा हुआ है। इनको आराधना करने के लिए जगह नहीं। ऐसी हालात के अंदर आज इजराइल की परिस्थिति है। प्रभु ने बोला मैं तुमको वापस लेकर आऊंगा, सेकेंड रिटर्न ऑफ द नेशन। ये जो प्रभु ने बोला ना, तू 2000 साल के बाद, ये यशायाह को प्रभु ने बोला था सेकेंड टाइम में वापस लाने वाला हूँ इजराइल को। वो प्रभु हमारे दिनों में, हमारे इस काल के अंदर पूरा प्रभु ने, अभी ये वचन पढ़ने के लिए टाइम तो है नहीं, ये बेबीलोन से प्रभु ने लाया था। लेकिन यशायाह में प्रभु क्या बोलता है? पूरी दुनिया में से, और वहाँ पर प्रभु ने सब देश का नाम दिया, कहाँ से वो इजराइल को लेकर आएगा। मैंने खाली आधा वचन लिया है, लेकिन आपके बाइबल में पढ़ के देखिए कि मिस्र देश में से और देशों में से जो यहूदी लोग गए थे उनको लाऊंगा।
पहली बार खाली बेबीलोन से उनको लाया था, केवल बेबीलोन के गुलाम बने थे, केवल नबूकदनेस्सर उनको तो बेबीलोन से पहली बार लेकर आया। लेकिन अब की बार प्रभु उनको कहाँ से लाएगा? पूरी दुनिया में से, हिंदुस्तान में से भी सारे यहूदी लोग जो है इजराइल में जाने के लिए तैयारी में हैं। बहुत लोग चले भी गए। कुछ वर्षों पहले मिजोरम से 7,000 यहूदी लोग जो जाके इजराइल में बस गए, 7,000। अभी अपने देश के अंदर कुछ लोग बाकी हुए हैं, जैसे कि केरला के अंदर एक 20 परिवार है, महाराष्ट्र के अंदर एक कुछ छोटे छोटे मतलब गिने चुने अभी बचे हुए हैं। ये भी अभी वीज़ा मांग रहे हैं इजराइल जाने के लिए। प्रभु बोलता है कि सेकेंड टाइम पे जब मैं लाऊंगा पूरी दुनिया से लोगों को लेके आऊँगा। और ये घटना प्रभु हमारे दिनों के अंदर हो रहा है। 120 years past, more than 3.5 million Jews have migrated to the land of Israel. आपको सिर्फ इजराइल गवर्नमेंट को बताना मैं फलाना गोत्र का हूँ, इमीडिएटली आपको वहाँ जमीन देता है, आपको घर देता है, आपको सब कुछ वहाँ देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा व्यक्ति जो है वो वापस अपने जगह पर आना चाहिए उसका मसीहा आने के पहले। बोला हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु ने इजराइल को अपने राष्ट्र पर लेकर आया तो फिर सिमिलरली एक काम और होना बाकी है। 300 सदी में जो कलीसिया काल में रोमन कैथोलिक की स्थापना होने के बाद जो सच्चाई से भटक गई कलीसिया को भी प्रभु फिर से लाना चाहिए। इसको बोलते हैं वापस उसको रिस्टोर करना चाहिए। सो प्रभु ने वो रिस्टोरेशन कब किया? 1948 के अंदर 1906 9 अप्रैल में एक जबरदस्त रिवाइवल हुई जिसको कहते हैं अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल। इस रिवाइवल के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेल के ये वो रिवाइवल लाने वाले परिवार थी। शिमोन इस आदमी ने पहली बार 2000 साल के बाद पवित्र आत्मा को पाकर अन्य भाषा में बात करके एक आत्मिक एक्सपीरियंस लाने वाले ये पहला परिवार है। 1906 के दरमियान यहाँ से पेंटिकॉस्टल रिवाइवल स्टार्ट होती है और ये पेंटिकॉस्टल रिवाइवल जाकर पूरी इंग्लैंड को, अमेरिका को आग से जला दिया। पूरी दुनिया में ये रिवाइवल फैल गई। ये रिवाइवल पेंटिकोस्ट के दिन में 2000 साल पहले उतरा था। उसके बाद ये रिवाइवल खत्म हो गई थी 300 सदी में। ये 300 सदी में रिवाइवल खत्म होने के बाद प्रभु ने इतने वर्षों के अंतर्गत ये रिवाइवल को दोबारा लाने के लिए पहली पायरी, दूसरी पायरी और तीसरा पायरी का प्रभु ने इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है, पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 वचन के अंदर। Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब इस वचन को हम लोग 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला वो कहता है पश्चाताप करो, रिपेंट। ये रिपेंटेंस जो है हमारे जीवन के अंदर जस्टिफिकेशन को लाता है। उद्धार में आने का पहला पायरी धार्मिक बनाया जाना, जस्टिफाई होना। इसके लिए पहला बोला पतरस ने, रिपेंट, जस्टिफाई करो अपने आप को। तुमने उस यीशु को जो प्रभु भी और मसीह भी है क्रूस पर मारा। तुम मर्डरर हो, यू आर मर्डरर। तुम लोग खूनी लोग हो। तुम पतरस ने उन पर आरोप लगाया। पढ़िए उसका 37 वचन में क्या आरोप लगाता है, देखिए 36 यस, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36। हाँ, देखो जिस यीशु को तुमने क्रूस पर मारा, इंडिक्टमेंट आरोप लगा रहा है उनके ऊपर, तुमने जिस यीशु को क्रूस पर मारा। दैट मीन्स उनको एहसास हो गया, जी हमने किया, हमने ठुकरा दिया। 37 में कबूल करते हैं, यस। अब आगे हम क्या करें? पढ़िए 37। या आधी त्यांच्या अंतःकरणात चुटपुट लागली। हालेलुया। आणि ते पेत्र व इतर अंतकरण आणि ते पेत्र व इतर, अरे बाप रे, हमने मारा। हम जब उनको मन को खेद हो गया, आगे
आता आम्ही काय करें? अभी हम लोग को क्या करना हो? बंधुजनो, आम्ही काय करावे? हालेलुया। नेत्रदाना मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। पास्टर लोगों को नहीं पूछता है कितना लोग को आज पवित्र आत्मा मांगता है, हाथ ऊपर करो, है नहीं? यहाँ पर मंडली पास्टर को बोलते हैं, पास्टर अभी प्रीचिंग बंद कर, अभी आगे हमको क्या करने का बोल। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, 2 घंटा प्रीचिंग करने के बाद कितना लोग अपना जीवन आज प्रभु को देगा करके पास्टर को पूछना पड़ता है। उधर पूछा नहीं गया, उधर बोला पास्टर अभी प्रीचिंग बंद करो, अभी हम लोग को क्या करना है वो बताओ। तब उसने बोला पश्चाताप करो, पश्चाताप मतलब जस्टिफाई करो। सेकंड उसने क्या बोला? नेत्रदान म्हणाला पश्चाताप करा हाँ, आणि तुमच्या पापाची क्षमा व्हावी। तुम्हारा पाप का क्षमा होने के लिए तुम्ही प्रत्येक जण हाँ येशू ख्रिस्ताच्या नावाने बाप्तिस्मा घ्या। बपतिस्मा गया। सेकंड है सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण। पहला पश्चाताप, मन का बदलना। दूसरा, मन बदल गया, पानी में डुबकी लगाओ। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है? म्हणजे तुम्हाला पवित्र आत्म्याचे दान प्राप्त होईल। थर्ड स्टेप है पवित्र आत्मा का दान मिलना। तो पहला पश्चाताप। तो प्रभु कलीसिया को कैसे उभारता है? पहले जस्टिफिकेशन, फिर सैंक्टिफिकेशन, फिर ग्लोरिफिकेशन। ये प्रभु का बनाया हुआ 3 पायरी है। इस पायरी से प्रभु आपको दोबारा अपने पास लेता है। यहूदियों को प्रभु अपने पास वैसे ही लिया, आपको और हमको अन्य जातियों को अपने पास वैसे ही लेगा। इसका उदाहरण के लिए मैं आपको बपतिस्मा में जाता हूँ। जब जॉन द बैप्टिस्ट प्रभु यीशु मसीह को देखा तो कहा, हे परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप लेके जाता है। दैट वाज जस्टिफिकेशन, धार्मिक ठहराया जाना। ये व्यक्ति कौन है करके जॉन ने उसको बताया, ये परमेश्वर का मेमना है, जस्टिफाई किया। सेकंड, यीशु पानी में आया। जॉन बोला, मैं आपके पास लेना चाहिए, आप मेरे पास कैसे आए? यीशु ने बोला, हम दोनों मिलकर शास्त्र लेख को पूरा करेंगे, जो लिखा है उसको पूरा करेंगे, तो सैंक्टिफाई हो गया। दूसरा कदम सैंक्टिफिकेशन। प्रभु यीशु पानी में, यीशु को वो बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं जो बपतिस्मा आपने और मैंने लिया है। हमने पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया है। यीशु पाप ही नहीं किया, वो कुंवारी के पेट से आया, उसको बपतिस्मा की क्या जरूरत है? ये वो वाला बपतिस्मा नहीं है, ये शुद्धिकरण का बपतिस्मा था जो जॉन द बैप्टिस्ट दे रहा था कि तुम आओ और परमेश्वर के लिए एक अलग प्रजा बन जाओ। तीसरा चीज, जब प्रभु पानी से ऊपर आया, आसमान से कबूतर के नाए पवित्र आत्मा उतरा, बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, देन ग्लोरिफिकेशन। ये आपके सबके मेरे जीवन में यही 3 पायरी है। पहला, हमारे पास वचन आया, हम अपने जीवन को ठीक किए। दूसरा, हमारा बपतिस्मा हुआ, सैंक्टिफिकेशन। तीसरा, बपतिस्मा के बाद प्रभु अपनी आत्मा को देकर हमें अभिषेक किया, पवित्र आत्मा से भरा, सैंक्टिफिकेशन। और तीसरा ग्लोरिफिकेशन। और आज आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब आप बपतिस्मा लेकर पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलते हैं, आसमान खुलता है और ये वाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय बेटी है, ये मेरा बेटा है। उस दिन से हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। बोलो हालेलुया। वैसे जन्म के पहले हम लोग चुने हुए थे, लेकिन जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन के द्वारा हम उसके राज्य में चले आ जाते हैं। लोग गवाही देते हैं, 20 साल पहले मैंने प्रभु को सुना, 20 साल पहले मैंने मेरा घर छोड़ दिया, मेरा घर ये था वो था, मैं यीशु को पकड़ लिया, सब छोड़ दिया। सरासर गलत। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। दूसरा, प्रभु बोलते हैं, तुमने कुछ नहीं छोड़ा। जैसे हम बोलते हैं हम सब कुछ छोड़कर यीशु को चुन लिया, नहीं, यीशु ने हमें चुना। 20 साल पहले नहीं, इफिसियों की किताब पहले अध्याय 5 वचन में लिखा है, दुनिया बनाने से पहले उसने हमें चुन लिया है। 10 साल 20 साल नहीं है, हम कभी से माता के गर्भ से ही हम चुने गए हैं। दुनिया बनाने से पहले हमारे नाम लिखे गए हैं। हम लोग आज बहुत बनाया हुआ क्रिश्चियन लोग नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बार बारामती में था, एंड टाइम के बारे में प्रचार कर रहा था, तो उधर एक बहुत बड़ा आदमी था, भैरू शेठ यादव, बहुत शरद पवार का बहुत क्लोज आदमी, चर्च का प्रेसिडेंट। उसने मीटिंग होने के बाद मेरे पास आया, बोला, पास्टर जी आपने अभी बताया प्रभु आने वाला है, जल्दी आने वाला है, टाइम खत्म हो गया, सब बताया। मेरा अगला महीना हार्ट का
मेरा मजाक उड़ा रहा था। प्रभु आ रहा है तो मेरे को ये बताओ अगला महीना 5 लाख रुपए क्यों दूं मैं डॉक्टर को? प्रभु आ ही रहा है। बोला पास्टर कुछ बोलो ना। मैं बोला शाम को मीटिंग में बोलूंगा। बोला अच्छा शाम को बोलोगे? मैं बोला शाम को बोलूंगा मीटिंग में। शाम हो गई, ये सवेरे बाइबल स्टडी में हुई। सब लोग हंसने लगे उसके साथ में जो लोग थे। शाम को बाइबल स्टडी में स्टेज आया, माइक मेरे हाथ में दिया गया, मैंने गाना गाया, हमको किसी का अब तो डर नहीं है ला ला ला, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। सामने को बाकड़े में बैठा था, बाजू वाले को ऐसा मजा से दिखाता ना, तो मैंने उसके सामने स्टेज में आके बोला हमको किसी का अब तो डर नहीं है। आज माइक मेरे हाथ में बोला, अभी मैं बात करूंगा। मैं बोला दूध का डब्बा पी के क्रिश्चियन बन गया, तुमको प्रभु के आगमन के बारे में क्या समझेगा? मेरे दिल में प्रभु ने जो डाला, मैंने उस दिन उसको ऐसा झाड़ दिया। मैं बोला क्या करेगा, अगला बार मैंने मीटिंग नहीं लगाएगा ना, नहीं आएगा मैं, लेकिन आज मैं जजमेंट छोड़ के जाता हूँ। आज तेरा पाप तेरे सर पर है। हालेलुया। डीजे बोल के मैं चला गया अपने रूम में। उसको भी बहुत गुस्सा आया मेरे ऊपर कि इतने बड़े जमायत चर्च के सामने प्रेसिडेंट का मेरे को बोला तुम सर्कस का तंबू लेके हमको डराते हैं क्या? रात को 2 बजे उसका लड़का आया भागते भागते, जो कमरे में हम सोए थे रूम में हॉस्टल में। बोला पास्टर जी पिताजी को 104 बुखार है, जल्दी चलो। और रात को 2 बजे मैं गया उधर रूम में, तड़प रहा था, बिस्तर पे ऐसा उड़ रहा था। तेल लिया, प्रार्थना किया, बोला प्रभु क्षमा कर इसको। उसी टाइम उसका 104 बुखार नीचे उतर गया। नेक्स्ट संडे सुबह था, अब लोग चर्च में आके बैठे, अब मीटिंग शुरू होने वाली है। वो भी बंदा आ रहा है, वो सीधे चर्च में से आया, आकर मैं बैठा था, मेरा हाथ पकड़ा ऐसा और मेरे को उठाया ऐसा, बोला चलो, और मेरे को लेके गया चर्च का पास्टर लोग का पीछे का रूम रहता है ना, उधर लेके गया, खींच खींच के लेके गया मैं बोला अभी अंदर लेके जाके मेरी धुलाई है। अंदर जाने के बाद में ऐसा मेरे को सामने खड़ा किया, मेरा सर उसके सर पे, हाथ उसके सर पे रखा, क्षमा करा, प्रार्थना करा ऐसा। प्रभु का धन्यवाद। तू प्रेसिडेंट रहेगा अपनी जगह, मेरे प्रभु के सामने कोई कुछ नहीं टिकता। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये है कि दूध का डब्बा पीन के जो क्रिश्चियन बना उसको प्रकटीकरण नहीं समझेगा। यही मैं शुरुआत में बोला, शुरू उसके लिए है, जो उसकी पत्नी है उसके लिए बात लिखी गई है, प्रभु उसको जरूर समझाएगा। तो कलीसिया काल में भी प्रभु ने ऐसा ही किया, आपका और मेरा उद्धार भी ऐसा ही हुआ। कलीसिया काल को देखेंगे, देखो कैसे प्रभु कलीसिया को बचाता है। जॉन वेस्ली के टाइम, मार्टिन लूथर के टाइम और पेंटिकॉस्टल का 3 भाग को जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन के बारे में आप देख सकते हैं। लूथर ने क्या प्रचार किया, लूथर का कुल सारांश क्या था? उसने जाकर कैथोलिक लोगों को पूछा कि ये बच्चों का बपतिस्मा तुम दे रहे हो, ये बाइबल में किधर है? तुम ये माला जप रहे हो, ये बाइबल में किधर है? तुमने जो मरे हुए को संत बनाया, ये बाइबल में किधर है? तो लूथर को लोग जवाब नहीं दे पाए। उस समय उसने जाकर चर्च के दायरे पे 95 थीसिस को ठोक दिया और बोला जो भी अंदर जाएगा ये पढ़ के जाओ, इसका जवाब मुझे दो। प्रोटेस्ट किया, बाहर निकला, उसके साथ लोग निकल गए। उस दिन से प्रोटेस्टिंग चालू हो गया। तो रोमन कैथोलिक से बाहर निकलने के बाद प्रोटेस्टेंट 1500 सदी में चालू हुआ। लेकिन लूथर का प्रीचिंग क्या था? द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, धर्मी जन विश्वास से जिएगा, यही उसका संदेश था। उसका संदेश था जस्टिफाइड, अपने आप को धार्मिक ठहराओ। इस पोप के अंटी को छूमेगा तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा, तुमको अपने आप को धार्मिक बनाना पड़ेगा। हालेलुया। उसका प्रीचिंग बहुत जबरदस्त था और प्रभु ने कलीसिया काल के अंदर मूर्ति पूजा से लोगों को बाहर पहली बार 15वीं सदी में निकलकर जस्टिफिकेशन को प्रभु ने दे दिया। नेक्स्ट सैंक्टिफिकेशन होना चाहिए। लूथर के बाद में समय गुजर गई 200 साल, लोग ठंडे पड़ गए। हर एक रिवाइवल के कुछ साल के बाद लोग ठंडे पड़ जाते हैं। लोग ठंडे पड़ने के बाद प्रभु ने वेस्ली को उठाया 1700 सदी के अंदर। देखिए मैं इतिहास को वचन के साथ मिला के बता रहा हूँ कि प्रभु कैसे रिफॉर्मेशन को लेके आता है। वेस्ली का प्रचार शुरू हो गई, साइकिलों में घर घरों में जाकर प्रार्थना करने लगे।
पादरी साहब घर में आएगा तो फीस लेता था, उसको घर में विजिटिंग का अलग फीस है। ये लोग घर घर जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। मुझे एक बात याद आ रही है, जब फीस की बात आई तो एक बार एक लड़का अपने बाप के मरने पर पादरी साहब को बोला, पादरी साहब मेरा पिताजी स्वर्ग में जाएगा ना? पादरी साहब बोला एक प्रार्थना रखना होगा, चर्च वालों को खाना खिलाना होगा, 500 रुपये दान देना पड़ेगा, तेरे पिताजी को स्वर्ग में भेज देंगे। तो पहली मीटिंग हो गई, खाना पीना खाए, बिरयानी हो गया, 500 दान दिया, पादरी साहब चले गए। संडे को लड़का चर्च में जाके बोला, पास्टर साहब मेरे पिताजी स्वर्ग में गए क्या? पादरी साहब ने बोला कि थोड़ा आगे तक भेजे हैं, फिर एक और मीटिंग लगाना पड़ेगा, 500 रुपये दान, चर्च वालों को खाना खिलाना पड़ेगा, तेरे पिताजी को स्वर्ग में भेज देंगे। दूसरी मीटिंग बेचारा उसने यहाँ वहाँ से कर्जा करके फिर लगाई, चर्च वाले आए, खाना खाए, पादरी साहब को अर्पण दे दिया और वो संडे चला गया चर्च में। पादरी साहब मेरे पिताजी गए क्या स्वर्ग में? बोले बेटा बहुत नजीक तक गया है, अब और एक मीटिंग रखना पड़ेगा क्या? फिर उसने बोला पादरी कितना होगा? तो अंदाज करते बोले ज़्यादा नहीं, 4-5 फीट बाकी रह गया है। लड़का बोला तब तो मेरे पिताजी जम मार देंगे। बोले अभी मीटिंग की जरूरत नहीं है। ये चल रहा था 1700 सदी के अंदर। तब जॉन वेस्ली को बोला कि ये गलत काम है, तो लोगों ने जाकर घर घर प्रार्थना करने लगे, उनकी मेथड चेंज हो गई। तो बोले कि ये कौन है? बोले मेथडिस्ट लोग हैं लोग। वहाँ से मेथडिस्ट नाम पड़ी और मेथडिस्ट की संस्था शुरुआत हुई जॉन वेस्ली के द्वारा। जॉन वेस्ली ने क्या प्रचार किया? सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण, होलीनेस पिलग्रिम, नाज़रीन चर्च, ये सब लोग यहाँ से शुरुआत होते हैं कि शुद्धिकरण, पाक पवित्र, प्रभु के लिए अलग हो जाना। शुद्धिकरण का मतलब ये है, मान लो ये चीज मैंने कम्युनियन के लिए अर्पण किया, ये कम्युनियन के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, बाद में ये दूसरे काम के लिए इस्तेमाल होना, इसको बोलते हैं सैंक्टिफाई करना। इसको शुद्ध करके उस काम के लिए अलग किया जाना। वैसे हर एक को होना जरूरी है। प्रभु ने कलीसिया को वेस्ली के द्वारा शुद्धिकरण के अंदर लेकर आया और 200 साल बीत गए, वेस्ली मर गया, लोग इकट्ठे हो गए, एक संस्था बना दिए, एक दीवार बांधकर बाहर बोर्ड लगा दिया मेथडिस्ट चर्च। पहला एक बोर्ड लगाया था लूथरन चर्च। अब लूथरन चर्च में कैथलिक जाएगा ही नहीं, मेथडिस्ट चर्च में लूथरन जाएगा ही नहीं। तो पहला आदमी एक शहर में, अभी समझो अहमदनगर से दिल्ली से एक आदमी आ रहा है, कैथलिक को पूछेगा इधर कैथलिक चर्च किधर है? भाई चर्च तो सब एक ही होना चाहिए, तू कहाँ कैथलिक चर्च को ढूंढ रहा है? हमने दीवार बांधकर संस्थाओं को फर्क करके रख दिया। प्रभु आखिरी दिनों में हमको फिर से एक करना चाहता है। मैं अपना मंडली को बांधूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या किया? चर्च का नाम रखकर फर्क करके रख दिए दीवार को। पेंटिकोस्टल चर्च तो रोमन कैथलिक अंदर जाएगा ही नहीं। पेंटिकोस्टल में वो बोर्ड ही बताता है कि तुम्हारे लिए नहीं है, ये खाली पेंटिकोस्टल के लिए है। जो अन्य जातियों के पास प्रकाशन है, वो प्रकाशन हमारे क्रिश्चियन लोग के पास भी नहीं है। आप अन्य जातियों के देवी देवताओं को देखो, उधर अंदर जो देवी बैठता है वही देवी मंदिर के ऊपर नाम लिखा रहता है। अंदर जो देवता बैठता है उसका ही नाम मंदिर के ऊपर होता है। लेकिन चर्चों का नाम पढ़ के देखो, एक भी चर्च के बोर्ड में आपको यीशु का नाम नहीं मिलेगा। मेथडिस्ट चर्च, पेंटिकोस्टल चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, यीशु का नाम एक भी बोर्ड में नहीं मिलेगा। लेकिन जाओ हनुमान मंदिर में, बोर्ड में लिखा हनुमान मंदिर। अब हनुमान मंदिर में देखे, काली देवी को नहीं देख सकते। उनको जितना रेवलेशन है उतने हमारे क्रिश्चियन लोगों की रेवलेशन खत्म हो गई। मैं काकड़े ब्रदर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चर्च का नाम है चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यही चर्च का हमारा भी नाम है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भी चर्च का नाम है चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस का। और किसी का चर्च हो ही नहीं सकता। कौन अपना बाप का नाम लगा दिया? ये हमारा बाप का चर्च। अरे चर्च तो मेरा यीशु का होना चाहिए। हालेलुया। तो ये मसीहत में प्रकाशन निकल कर चली गई। तो वेस्ली के बाद पेंटिकोस्टल रिवाइवल 1900 सदी में प्रभु ने अज़ूज़ा स्ट्रीट में पेंटिकोस्टल रिवाइवल को लेकर लोग आत्मा में भरने लगे, अन्य भाषाओं में बोलने लगे, चिन्ह और चमत्कार होने लगी और ये पेंटिकोस्टल रिवाइवल के रूप में एक आग फैल गई। देखो प्रभु कलीसिया को कैसा रेस्टोर किया। लूथर के द्वारा जस्टिफाई किया, वेस्ली के द्वारा सैंक्टिफाई किया और 1900 सदी में प्रभु ने अपने
24वां अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। Matthew chapter 24 verse 3. And he said upon the Mount of Olives, the disciples came to him privately and saying, Tell us, when shall these things be? ये कब होगी? What shall be the sign of thy coming? तेरा आने का चिन्ह क्या होगा? तीसरा सवाल, जगत का अंत कब होगा? 3 सवाल उन्होंने प्रभु को पूछे। मत्ती 24 के पहाड़ पर जाकर एकांत में बोले, प्रभु आपका आने का साइन क्या बताओ? जगत का अंत कब होगा? आपका आने का चिन्ह क्या है? ये जो बातें आपने बोली यरूशलेम में पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा, ये कब होगा? उन्होंने प्रभु को सवाल पूछा। प्रभु ने उनके सवालों का जवाब में मत्ती 24 के अध्याय के 1 से लेकर आगे देते जा रहा है। जब वो 36 में आया, 36 में आया, देखो प्रभु क्या बोल रहा है उन्होंने। त्या दिवसांविषयी व त्या घटनेविषयी पित्याशिवाय कोणाला असणार नाही। स्वर्गातील दिव्यता प्रभु ने बोला, यरूशलेम को तुम दुश्मन घेर लेंगे, पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, तुम भाग जाओ, पहाड़ पर हो, नीचे मत हो, जाड़े का दिन ना हो, शब्बात का दिन ना हो। ये सब बात प्रभु ने बताकर एक बात प्रभु ने नहीं बताया। क्या नहीं बताया? प्रभु आप कभी आएगा? वो मेरे को नहीं मालूम, वो मेरा पिता को मालूम। 3 सवालों में से 2 का जवाब दिया, 1 का जवाब प्रभु ने दिया नहीं। प्रभु आप कहा ना, बोलो वो मेरे पास नहीं है, वो मेरा पिता जानता है, फरिश्ता भी नहीं जानता। प्रभु ने वो बात को पिता के हाथ में सौंप दिया। मैं बोलता हूं आपको, 13 देश के 12 भाई लोग थे उनके। अगर प्रभु बोलता था ना मेरे को मालूम है मैं नहीं बताऊंगा, तो फिलिप की तरह हो जाता था। पहला पिता को नहीं पता, बाकी का बात आगे करेंगे हम लोग। पहला बता तेरा आने का तारीख क्या है, नहीं तो बाकी की बात बाद में करेंगे। प्रभु ने बोला वो मेरे हाथ में नहीं। क्या आपको लगता है यीशु को मालूम नहीं है कब आएगा? मालूम है उसको। लोगों ने इसके पास आकर सवाल पूछा, ये तू किस अधिकार से किया? ये मंदिर में बेचने वालों को निकाल दिया, पैसे को उलट दिया, कबूतर को छोड़ दिया, ये अधिकार तुझे कौन दिया? इधर का तो हम लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हम लोग हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया? प्रभु ने बोला ठीक है मैं जवाब देता हूँ, पहला मेरा सवाल का जवाब दो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग से था या धरती से था? वो लोग आपस में चर्चा करें। अगर हम बोलेंगे स्वर्ग से था तो ये बोलेगा फिर तुम क्यों मारा उसको? फिर अगर हम बोलेंगे तो नहीं धरती से था, स्वर्ग से था, तुम क्यों नहीं मारा? तुमने कबूल किया उसको? तो उन्होंने यीशु के पास आया, हम जवाब नहीं दे सकते। प्रभु ने बोला मैं भी नहीं देता, मैं भी नहीं देता जवाब। किस अधिकार से मैं करता हूं मैं नहीं देता, पहले तुम मुझे जवाब दो। आप मेरे साथ हैं? कुछ बातें प्रभु ने अपने पास रखा, बताना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ पर प्रभु बोलता है वो बातें जो प्रभु का आने का किसको नहीं मालूम है। इसका मतलब ये है कि वो साइलेंस हो गया। क्या हो गया? साइलेंस। प्रभु का आने के बारे में हम सब प्रभु के दूसरे आगमन के इंतजार में हैं, लेकिन वो जगह साइलेंस है, हमें मालूम नहीं। वो आज रात को भी आ सकता, कल सुबह भी आ सकता, वो कभी भी आ सकता है। साइलेंस है, वो दिन मालूम नहीं। आगे हम जाएंगे इस साइलेंस को लेकर प्रकटीकरण की किताब 8 अध्याय उसका 11 पहला वचन पढ़ेंगे हम लोग। And when he opened the 7th seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. और जब उसने 7वीं मोहर खोली तब अर्ध घड़ी तक सन्नाटा स्वर्ग में छा गया। There is silence. यीशु मसीह धरती में था, there was a silence. साइलेंस किस माप में था? आप कभी आएंगे वहां साइलेंस था। फिर ये मोहरें ऊपर जो खुल रही है, 6 मोहर खुल गई, उसमें क्या क्या है सब लिखा है। 7वां मोहर में कुछ नहीं लिखा है, वो साइलेंस हो गया। क्यों? पहला मोहर में सफेद घोड़ा आया, दूसरा मोहर में लाल घोड़ा आया, तीसरा मोहर के अंदर काला घोड़ा आया, चौथा मोहर खुली पीला घोड़ा आया। अब इन घोड़ों को अगर आप देखोगे तो कलिसिया काल में ये कैसे चलते हैं? पहला सफेद घोड़े में आया, धर्म का वस्त्र पहन के आया, पोप और बिशप बन के आया, कलिसिया में घुसकर वचन को गुमराह किया। दूसरी कलिसिया में जब लोगों ने नहीं माना तो वो तलवार लेकर आया और उनको घात करने लगा।
मिक्सचर को लेके चल रहा है। ये आखिरी युग, ये पीला घोड़े का एक मिलावट का युग है। आप मेरे साथ हैं? दूसरा कोरिन्थियन 2 अध्याय 17 वचन पढ़ के देखिए, मिलावट क्या है आपको समझ में आएगी। यस, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 17। पुष्कळ लोक देवाच्या वचनाची भेसळ करून ते बिघडून टाकतात. काय करून? भेसळ करून बिघडून टाकतात. मिक्सचर। ऐसा नहीं, हम जैसे वो लोग परमेश्वर के वचन पर मिलावट करते हैं। हमने तो सुना था राशन के तेल में और गेहूं में मिलावट होती है, नहीं, वचन में भी मिलावट होती है। कभी होती? पहले युग में शुरुआत हो गया। पौल कहता है हम उनके समान नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर को उपस्थित जानकर बोलते हैं। हालेलुया। मतलब हमारे पास प्योर वचन है, हम वचन में मिलावट नहीं करते। पौल बोलता है ये पीला घोड़ा क्या किया? मिलावट को लेकर आया, कलीसिया के अंदर मिक्सचर को लेकर आया। अभी आपको मालूम है WCC वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, ये 1948 के दरमियान इसकी स्थापना हुई। क्यों इसकी स्थापना हुई? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का मतलब क्या है? इसमें आप पेंटिकोस्टल है, मेंबर बनो। आप रोमन कैथोलिक है, मेंबर बनो। आप मेथोडिस्ट है, मेंबर बनो। आपको जो करना है आपके चर्च में करो, आप खाली हमारा मेंबर बन के रहो। आपको जो करना है आपके चर्च में करो, आप हमारा मेंबर बन के रहो। आप डुबा के बपतिस्मा देते हैं, हालेलुया। आप 3 बार डुबाते हैं, हालेलुया। आप डुबाते ही नहीं, हालेलुया। लेकिन आप सब WCC में आ जाओ। मिलावट का संस्था तैयार हो गया, जिसमें दुनिया की सभी चर्चेस जो है उसमें मेंबर बन के बैठे हुए हैं। अगर कोई उस WCC से बाहर है तो केवल प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बाहर रहेगी, हालेलुया, उसमें शामिल नहीं होगी। तो ये WCC बना क्यों? ये पीला घोड़े का समय है। मैं आपको इतिहास, वचन और उसकी पूर्णता को लेकर समझा रहा हूं कि किस समय के अंदर हम लोग गुजर रहे हैं। उसके बाद हम 5वां मोहर में जाएंगे तो वेदी के नीचे आत्मा पुकारती है कि हमारा छुटकारा कब होगा। 6वें मोहर में आसमान के तारे टूटकर जमीन में गिरते हैं, ये संकट काल को दर्शाता है। लेकिन 7वां मोहर के अंदर क्या है मालूम नहीं। आधा घंटा साइलेंस है। ये साइलेंस किधर होता है? एक ही जगह में बाइबल साइलेंस है। प्रभु यीशु कभी आएगा वही जगह में बाइबल साइलेंस है, बाकी किधर भी बाइबल साइलेंस नहीं है। बोलो हालेलुया। और कोई चीज बाइबल में छुपा हुआ है? नहीं, प्रभु ने सब खोल के रख दिया है। एक चीज साइलेंस है, वो क्या है? प्रभु कभी आएगा। प्रभु बोलता है वो दिन और वो समय को तुम नहीं बताना, सिर्फ वो काल को प्रभु ने बताया, वो सीजन क्या होगा प्रभु ने बताया, लेकिन वो टाइम, दूल्हा कब आएगा, दुल्हन को कब लेके जाएगा, रोमियो कब गया, जूलियट को कब उठा के ले गया, किसको भी मालूम नहीं पड़ा। ऐसे प्रभु यीशु आएगा, अपने दुल्हन को ले जाएगा, किसको भी मालूम नहीं पड़ेगा। इट्स अ सीक्रेट कमिंग ऑफ क्राइस्ट। सो प्रभु का दूसरा आमद सीक्रेट होगा, वो केवल उसके दुल्हन को मालूम होगा। इसीलिए आज आपको और हमको अगर रैप्चर में जाना है तो दुल्हन में आना बहुत जरूरी है। संस्था में रहकर हम रैप्चर में कदाचित नहीं जा सकते। अब मेरे साथ है तो 7वां मोहर के अंदर हम साइलेंस को पाते हैं। अब ये साइलेंस को देखने के टाइम मैं इस चीज को आपको दर्शाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। बाइबल के अंदर 7 मोहर है, 7 तुरी है, 7 कटोरा है, फिर 7 कलीसिया काल है, 7 परमेश्वर की आत्माएं हैं। ऐसे बहुत सारे 7 चीज रेवलेशन में आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैं चित्र आपको इसलिए बताता हूं कि जब 7वां मोहर खुला, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 1 वचन में, 2 वचन में पढ़ो, वहां पर 7 तुरी आती है, 7 ट्रम्पेट्स आता है। कहां पर आता है? 7वां मोहर के अंतर्गत। और फिर आप ट्रम्पेट पढ़ते जाओगे तो 7वां ट्रम्पेट जब ही बजती है उसके नीचे 7 कटोरा आता है। तो 7वां मोहर 6वां अध्याय और 8वां मोहर 7वां मोहर 8वां अध्याय, 6 मोहर 6वां अध्याय। सुनिए ध्यान से बाइबल पढ़ने वाले, अगर आप रोज बाइबल पढ़ते रहोगे तो इस बात का गौर करो। 6 मोहर 6वीं अध्याय में खुलती है, 7वां मोहर 8वें अध्याय में खुलती है। इसके बीच में 7वां अध्याय छोड़ दिया गया। फिर अब तुरी
6 तुरी 9वां अध्याय में बसती है और 7वां तुरी 11वां अध्याय में बसती है, बीच में 10वां अध्याय छोड़ दिया गया। अभी आपको अंदाज लगाना है कि 6 मोहर और 7 मोहर के बीच में 7वां अध्याय क्यों है और 6 तुरी के और 7वां तुरी के बीच में 10वां अध्याय क्यों है। प्रभु का धन्यवाद हो, कभी मौका मिले तो जरूर हम इस पर ध्यान देंगे। थोड़ा आगे चले जाएंगे और हम लोग सार्डिस की कलीसिया को प्रभु क्या कहता है। पढ़िए प्रकटीकरण 3 अध्याय 3 वचन। ये 7 कलीसिया है। इस 7 कलीसिया के अंदर आखिरी 3 कलीसिया को ले लेंगे हम लोग। 3 अध्याय 3 वचन में प्रभु सार्डिस को क्या कहता है। म्हणून तू कसे स्वीकारले व कसे ऐकले याची आठवण कर, ते जतन करून ठेव व पश्चाताप कर, कारण तू जागृत झाला नाही तर मी चोराचा आहे, मी कोणत्या तुझ्यावर चालून येईल। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को कम सुनता है। तो डॉक्टर ने बोला कितना कम सुनता है, कितनी दूरी से कम सुनता है। बोले वो तो मैंने गौर नहीं किया। तो डॉक्टर बोला आज घर पे जाओ, दरवाजे पे खड़ा रह के बोलो अपने आवाज़ को और फिर थोड़ा अंदर जाके देखो कितने आवाज़ से तुम्हारी औरत सुनती है वो देखो आप। तो ये कंपाउंड में गया और बोला प्रिय मैं आ गया हूँ, खाना तैयार है, कोई जवाब नहीं। ये आदमी दरवाजे पे आया, घर के दरवाजे, बोला प्रिय मैं आ गया हूँ, खाना तैयार है, कोई जवाब नहीं। फिर ये आदमी किचन के दरवाजे में जाके बोला प्रिय मैं आ गया हूँ, खाना तैयार है। औरत बोलती 3 बार बोल चुकी हूँ तैयार है। बहरा वो नहीं था, बहरा ये था। समझ में आ गया? तो मैं आपको बोलता हूँ, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं जी। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं बोलते जाऊंगा और आपके सर के ऊपर से बहुत सा होते जाए। तो आइए सब्जेक्ट के अंदर बाइबल कहती है आई विल कम ऑन दी एज अ थिफ। सार्डिस कलीसिया को प्रभु बोलता है मैं चोर के नाई आऊंगा। प्रभु यहां पर बोलता है मैं आऊंगा, आई विल कम। आगे दूसरा कलीसिया फिलाडेल्फिया को प्रभु क्या बोलता है 3 अध्याय 11 वचन के अंदर। अब ये दूसरा कलीसिया, मतलब ये हुआ 5, 6, 7। 5वां कलीसिया को प्रभु बोलता है मैं आऊंगा। 6वें कलीसिया को प्रभु क्या बोलता है मी लवकर येतो। मी लवकर येतो। पहला बोला मी येतो, अभी बोलता मैं लवकर येतो। फर्क है कुछ। एक कलीसिया गया, सेकंड कलीसिया आया, प्रभु मैसेज को भी अर्जेंट कर रहा है। वो कलीसिया बीत गई, समय दूसरा कलीसिया का। अभी प्रभु बोलता है उसको तो मैं बोला आऊंगा, अभी मैं बोलता हूँ जल्दी आऊंगा। अभी लौदीकिया को प्रभु क्या बोलता है 3:20 में पहा मी दाराशी उभा आहे, मी दाराशी। बाय। सार्डिस को बोला मैं आऊंगा, फिलाडेल्फिया को बोला मैं जल्दी आऊंगा। लौदीकिया को क्या बोल रहा मैं तो आके खड़ा हूँ, दरवाजा बंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारा समय का कलीसिया है जिन्होंने यीशु को दरवाजा बंद करके बाहर रख दिया। अब यीशु बोलता है मैं द्वार पर खटखटा रहा हूँ। पहले अध्याय में जॉन जब देखा तो 7 दीवटों के बीच में घूम रहा था, कलीसिया के बीच में घूम रहा था। लेकिन आखिरी कलीसिया में जॉन क्या देखता है यीशु बाहर है, दरवाजा बंद है। माइकल एंजेलो ने एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनाया था जिसमें यीशु मसीह दरवाजे को खटखटाता है, हाथ में दीवट है, एक हाथ में लाठी और प्रभु दरवाजे के पास खड़ा है। जब ये आर्टिस्ट एग्जीबिशन ग्राउंड में आई तो सब स्टूडेंट लोग जाके देख रहे थे और देखते देखते लोग उस तस्वीर के पास खड़े रहते थे। कुछ बच्चे लोग हंस रहे थे। तभी वो आर्टिस्ट आया, बोला कि आपको क्या गलती दिख रहा है इसमें आप हंस रहे हैं। उन बच्चों ने बोला दरवाजा बंद है, ये बात सही है, यीशु के हाथ में दीवट है, ये सही है, रात का टाइम यीशु आया, लाठी वो चरवा बन के आया, फिर आप क्यों हंस रहे हैं? बोले आपने इतना अच्छा दरवाजा बनाया, उसको कड़ी नहीं लगाया, कड़ी नहीं बनाया आपने, इतना बड़ा आर्टिस्ट है आप। तो आर्टिस्ट ने बोला नहीं मेरे बच्चों, आप गैर समझ कर लिए, कड़ी बाहर से नहीं अंदर से लगा हुआ। बाहर से होता तो यीशु खोलता, तुमने अंदर से कड़ी लगाया तो फिर यीशु खोलेगा कैसा? वो तो खटखटाएगा। इसके लिए बोलता मैं द्वार
25 तारीख को सब बड़े बड़े चर्चेस में जाओ, अंदर पताका, बलून, डेकोरेशन, लैम्प सब रहेगा। यीशु किधर है? बाहर गार्डन के कोने में बाल बना के रखा रहेगा। जाने के टाइम यीशु को देख के जाओ। अंदर क्या है? अंदर डेकोरेशन है, फूल है, गुलाब है, बलून है, लाइट है। यीशु किधर है? कंपाउंड के बाहर किधर तो भी गाय का गोटा बना के यीशु को बालक बना के रख दिया है। आपको समझ में आ रहा है? यीशु चर्च के बाहर खड़ा हुआ है, खटखटा रहा है। लेकिन उसने पहले चर्च को बोला था, सर्डिस को, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद का चर्च को बोला, मैं जल्दी आ रहा हूँ। आखिरी चर्च को बोलता, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, दरवाजा खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चौथा अध्याय में आप जाएंगे पहला वचन में, तो बाइबल बोलते जॉन ऊपर आ। चौथा अध्याय में पहला वचन में आसमान में दरवाजा खुल गया। हाँ पढ़िए। यानंतर मी पाहिले तो पहा स्वर्गात एक दार उघडलेले मला दिसले। स्वर्ग में द्वार खुल गया और ऊपर से एक वाणी आई, जॉन ऊपर आ। अभी जॉन ऊपर जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है। अभी तक वो धरती की बातों को देख रहा था। 3 अध्याय तक वो धरती में जो कुछ हो रहा है वो देख रहा है। चौथे अध्याय में वो स्वर्ग में जा रहा है। इसका मतलब ये है, तीसरा अध्याय के बाद चर्च धरती पे नहीं है, वो स्वर्ग में जाती है। Praise the Lord. Hallelujah. चौथा अध्याय से लेकर अब 19वां अध्याय तक चर्च धरती पर नहीं है, चर्च स्वर्ग में है। धरती पर शैतान का अपना काम चल रहा है। यहूदियों का उद्धार का समय चालू है। 1,44,000 पर मोहर दिया जाना चालू है। वो 2 नबी लोग आके प्रचार करना चालू है। लेकिन चौथा अध्याय में गया हुआ दुल्हन कौन है? वो अन्य जाति है, वो आप और मैं हैं जो चौथा अध्याय में ऊपर जाएंगे, जब 7वां अध्याय में नीचे मोहर लगाया जाता होगा। अभी मैं आपको बताता हूं, 6वीं मोहर और 7वीं मोहर के बीच में 7वां अध्याय जो है, उसमें 1,44,000 का ऊपर मोहर लगाया जा रहा है। मतलब 7वां अध्याय प्रभु ने यहूदियों को दे दिया और ये दोनों मोहरों के बीच में होता है। अब ये चौथा अध्याय में जॉन ऊपर गया, क्योंकि तीसरा अध्याय में कलीसिया काल खत्म होती है। फिर आप याद रखना, प्रकटीकरण का 22वां अध्याय जो है, ये 22 अध्याय ये 3 अध्याय के अंदर ही पूरा होता है। आगे जो लिखा हुआ है वो घटनाओं लिखा हुआ है, लेकिन उसकी पूर्णता का जो समय है वो 3 अध्याय के अंदर ही होता है। क्योंकि चौथा अध्याय में चर्च जमीन पर नहीं है, आसमान पर चला गया। जॉन ऊपर आ और जॉन ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद स्वर्ग, सिंहासन, 24 प्राचीन बैठे हैं, कांच किसी और लोग फरिश्ते उड़ रहे हैं, रात और दिन हालेलुया हालेलुया। और वहां पर प्रभु बता रहा है कि क्या क्या घटनाएं धरती पर होने वाली है कलीसिया जाने के बाद, कैसे मोहरे। और जॉन ऊपर गया। पहले अध्याय में जॉन को बाइबल बोलता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आत्मा में आकर उसने खाली धरती की उन कलीसियों के साथ जो होता वो देखा, लेकिन वो स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद में रैप्चर के बाद क्या क्या होता वो सब वो देख रहा है वहां पर। तो ये रेवल्यूशन की किताब को डिवाइड कर दिया प्रभु के आने के समय में। प्रकटीकरण 19वां अध्याय उसका 14 वचन में सफेद घोड़े पे सवार होकर प्रभु आ रहा है 20वां अध्याय में। 20वां अध्याय के अंदर शैतान बांधा गया 1000 साल के लिए और प्रभु अपने राज्य को स्थापित कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया, चौथा अध्याय में जाकर 19वां अध्याय में आ रहा है अपना राज्य को स्थापित होने के लिए। अब 19वां अध्याय का 7 वचन को पढ़ोगे, लिखा है, पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, मेमने का ब्याह पहुंचा है। कौन तैयार किया? पत्नी। आज कलीसिया पत्नी नहीं है। आज कलीसिया क्या है? 2 कोरिन्थियन 11वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई एक पुरुष के साथ बात लगाई। आज कलीसिया कुंवारी है। जब उठा लिए जाएगी तो वो पत्नी बनती है, और पत्नी बनने के बाद वो नीचे आती है राज्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग दुनिया के ऊपर राज नहीं करोगे, क्योंकि आज आप खाली दुल्हन है। अभी आपकी मंगनी हो गई है। शादी में जब आप बैठोगे और फिर आएंगे तो आप रानी बन के आओगे। आपके पास वो अधिकार होगा राज्य करने के लिए। तब आप प्रभु के साथ उसके सिंहासन पर बैठोगे, जैसे प्रभु ने लौदीसिया काल को कहा था। आगे बाइबल कहती है, प्रकटीकरण 20 अध्याय उसका 7
ती 1000 वर्ष संपल्यावर सैतानाला कैदेतून बंदमुक्त करण्यात येईल. 1000 साल होने के बाद प्रेज द लॉर्ड शैतान खोला जाएगा. मतलब जब प्रभु की दुल्हन ये धरती पे राज्य करेगी उस समय शैतान बांधा गया होगा, अधोलोक में होगा, वो बंद किया होगा और पृथ्वी भर में शांति रहेगी. आपको मालूम है जब सुलेमान राजा बना 40 साल में एक भी युद्ध नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो प्रभु का भवन बना रहा था. प्रभु का मंदिर बनाने के लिए जब वो काम में लग गया पूरी पृथ्वी में शांति थी और पूरी पृथ्वी से मंदिर बनाने के लिए वस्तु आई. कोई लकड़ी भेज रहा है, कोई पत्थर भेज रहा है. सुलेमान ने हथौड़ी और चीनी नहीं चलाई. बाइबल कहती है 7 साल मंदिर बनने के टाइम हथौड़ी की आवाज नहीं आई. और आज आप और हम भी मंदिर बना रहे, दुनिया भर का आवाज. इसका चर्च उसके चर्च में मत जाओ, उसका चर्च इसके. अरे कैसे मंदिर बना रहे हो? सुलेमान ने मंदिर बनाया, शीनी हथौड़ी की आवाज नहीं करके बाइबल कहती है. वैसे ही अगर सुलेमान का राजा प्रभु जब भी ये धरती पे आएगा कोई युद्ध होगा नहीं होगा, क्योंकि करने वाला बांध के अंदर डाल दिया गया. इसके लिए कुछ भी नहीं, पूरी पृथ्वी में शांति होगी. आप मेरे साथ हैं? ये है वो 7वां दिन. हमने पहला पढ़ा था मत्ती 17 में 6 दिन के बाद यीशु पतरस याकूब यूहन्ना को लेकर पहाड़ पे गया. 7वां दिन क्या हुआ? उसका रूपांतर हुआ. और अभी 7वां दिन क्या हो रहा है? 1000 साल प्रभु ये धरती पर अपने दुल्हन के साथ बैठकर राज्य कर रहा है. अगर आज आप मेरे साथ हैं तो एक जोर का हालेलुया बोलिए. पहले थिस्सलुनीकियों की किताब पहली अध्याय उसका 10 वचन में आप पढ़ोगे तो बाइबल हमें एक आश्वासन देता है और वो आश्वासन ये है. पहले थिस्सलुनीकियों की किताब पहली अध्याय उसका 10 वचन. आणि त्याचा पुत्र येशू बरोबर. याची वाट पहा. हाँ तुम्ही मूर्तीपासून देवाकडे कसे वाढा हे ते आपण होऊन आम्हाविषयी सांगता. त्या पुरुष उसका पुत्र whom he raised from the dead, जिसको उसने मृत्यु से उठाया, even Jesus यीशु, वो क्या करता है? Delivered us from the wrath to come. यीशु ने हमको क्या किया? आने वाली आफत से हमको बचा लिया. आज हम क्यों यीशु के पास आए? क्योंकि यीशु हमें आने वाली आफत से बचाया. और अब आने वाली आफत से और आने वाली कोरोना से और आने वाली भयानक महामारी से वो हमें बचाएगा. क्योंकि वचन कहता है वो इसीलिए आया, हमें बचाने के लिए आया. तो वो हमको संकट काल में जाने नहीं देगा. प्रभु यीशु मसीह संकट काल से बाहर आपको निकाल देगा. बाइबल बोलती है, आप पढ़ सकते पर मेरे पास वक्त कम है. नोहा जहाज में चढ़कर संकट काल में गया. हानोक जहाज में नहीं गया लेकिन रैप्चर में चला गया. हानोक प्रभु का दुल्हन को दर्शाता है और जहाज ये संसार के सांप्रदाय को दर्शाता है जो संकट काल में जाएगा. नोहा बारिश में गया, प्राणियों को लेकर आसमान से महीनों महीनों पानी पर रहा. ये संकट काल में जा रहा है लेकिन हेनोक संकट काल में नहीं जा रहा है. हेनोक चलते चलते गायब हो गया. अब हेनोक ने लिखा हुआ किताब नोहा के पास में था. हेनोक का किताब आपको मालूम है, आप नेट में डालिए मिलेगा. लेकिन आपका बाइबल में हेनोक का किताब का एक वचन है. यहूदा का किताब पहला अध्याय उसका 14 वचन. वो हेनोक का किताब का कोट है. क्या हेनोक ने बोला था अपने किताब में? प्रभु बहुतों के साथ आएगा. पढ़िए यहूदा प्रकटीकरण का पहला एक ही अध्याय है, उसमें 14 वचन पढ़िए. आदामापासून 7वा पुरुष हनोक याने त्यांना उद्देशून असा संदेश दिला आहे की पहा स्वर्गाचा न्याय निवाडा कराव्या आणि भक्तिहीन लोकांनी अभक्तीने केलेल्या आपल्या सर्व भक्तिहीन कृत्यावरून आणि त्या सर्व कठोर गोष्टी. ये हेनोक का बाइबल में से निकाला हुआ है. अब हेनोक किधर लिखा? आप उत्पत्ति 5वां अध्याय 6वां अध्याय पढ़ के देखिए, उधर खाली लिखा है हेनोक प्रभु के साथ साथ चला, गायब हो गया. उसने कुछ भी नहीं लिखा. लेकिन ये यहूदा कहाँ से लिख रहा है? इसके पास हेनोक का बाइबल था. यही हेनोक का बाइबल नोहा के पास भी था. और हेनोक ने अपने बाइबल में यह जल प्रलय के बारे में सब कुछ लिखा. लेकिन जो लिखा था वो संकट काल में जाने वालों के लिए लिखा था. हेनोक तो संकट काल में नहीं गया, वो तो
जाएंगे। और वो चला गया, प्रभु का प्रिय हो गया। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। लोग जब निकला अपने बेटी पत्नियों के साथ, पत्नी तो नमक का खंभा बन गया, लेकिन लूत जब बाहर निकला, पढ़िए लूत का किताब उसका 17 अध्याय उसका 28 वचन में प्रभु यीशु स्वयं कहता है, लूत जब तक बाहर नहीं निकला था आग सदोम में नहीं गिरा था। तो याद करिए कि जब तक कलीसिया रैप्चर में नहीं जाएगी, कोई भी आफत कलीसिया पृथ्वी में नहीं उतरने वाली है। आप और हम है करके, वचन मत्ती 24 में लिखा है, चुने हुए के कारण वो दिन घटाया जाएगा। और आज आप और हम हैं, इसीलिए बात बनी है। आप समझ रहे हैं? नमक अगर अपनी नमकीनी खो दे तो क्या काम का? पैर में डाला जाएगा, रौंदा जाएगा। नमक अगर अपने स्वाद को खो दे तो किस काम का? और प्रभु ने बोला, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम ये पृथ्वी के स्वाद हो, तुम है करके पृथ्वी है, तुम है करके सूरज है, तुम है करके चांद है, तुम है करके पृथ्वी चल रहा है, क्योंकि तुम कौन हो? पृथ्वी के नमक हो। जब ये नमक चला जाएगा, पृथ्वी क्या काम का? पैर में रौंदा जाएगा। इसके लिए आप अपने आप को धन्य समझते हो कि प्रभु ने मेरे को पृथ्वी का क्या बनाया है? नमक बनाया है। तो ये 7वां दिन, अब बहुत अच्छे से बाइबल को फिर से गौर से एक वाक्य पढ़ लेना। 14 वचन, यहूदा 14, यहूदा 1:14। आदमापासून 7वा पिढी, कोणचा पिढी? म्हणून याने त्याला उद्देश 7वा पिढी, इंपॉर्टेंट 7वा पीढ़ी का है, इंपॉर्टेंट 7वा पीढ़ी का है। हानोक से 7वा पीढ़ी मरा नहीं, जिंदा गया। और आज आप और हम ये 7वां कलीसिया काल में हैं। हम मरने वाले नहीं हैं, हम जिंदा जाने वाले हैं। उसी को बाइबल रैप्चर कहती है। 6 दिन के बाद यीशु पहाड़ पर गया, उसका रूपांतर हुआ 7वां दिन। हम 6वें दिन के एज में बैठे हैं। 7वां दिन कभी भी शुरू होगा। आज रात भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, 50 साल के बाद भी होगा, 100 साल के बाद भी होगा। लेकिन हम ऐसे रहेंगे जैसे आज वो आए तो हम जाने की तैयारी में रहेंगे। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति से आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा। सब लोग खड़े हो जाएंगे। जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा आजा, दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है।
मधुरी बाबा परमेश्वराच्या वचनाची सेवा केली याबद्दलही मी त्यांना आशीर्वादित करा अशी मी त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. त्याचं येणं जसं सुखाचं केलं तसं जाणं देखील तू सुखाचं कर अशी आम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. मान महिमा गौरव मी सर्व काही तुला देतो. येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू याच्या द्वारे बाबा. आमेन. Praise the Lord.